आरव। रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे। कार्तिक ने अचानक महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था। वो आगे बढ़ा और आरव के कंधे को थपथपाते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो आरव? लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसे ही पीछे की ओर अकड़कर गिर जाएगा। कार्तिक घबरा गया और जल्दी से आरव को सहारा देने चला गया। आरव, क्या तुम ठीक हो? आरव को अचानक गिरता देख 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्य चौंक गए और जल्दी से उसे घेर लिया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई कार्तिक, आरव को क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? ईशान ने तत्काल पूछा। कार्तिक ने हाथ हिलाकर उसे न बोलने का संकेत दिया और आरव की नब्ज टटोली। काफी देर बाद कार्तिक ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर सभी ने भी राहत की सांस ली। जब वो ठीक है तो आरव बेहोश क्यों है? पूछने वाला सीसीर था। उसने आरव के द्वारा दी गई औषधीय गोली खा ली थी और फिलहाल उसकी बाहरी चोटें पहले से ही ठीक हो चुकी थी। बस ये था कि वो हाथ वापस नहीं आ रहा था। आरव को बेहोश होते देख वो भी बहुत चिंतित था। पहले आरव के साथ रहना एक साथी संप्रदाय के सदस्य का रिश्ता था, लेकिन आज से वे विपत्ति में मित्र बन गए। जीवन और मृत्यु के माध्यम से परखी गई मित्रताएं बेहतर तरीके से कठिनाइयों का सामना कर सकती है। अभी धीरज ने मोटे तौर पर पहले जो हुआ उसका सारांश दिया। सीसीर को लग रहा था कि आरव केवल उसके कारण अचानक भड़क गया। ये उसे प्रभावित किए बिना नहीं रह सका। कार्तिक ने सभी से कहा, आरव ने पहले चंदन ज्वाला की उच्च स्तर की शक्ति का उपयोग किया था, जो उसकी मेरिडियन की सहन करने की सीमा से अधिक थी। अभी जब वे उन रक्त पीपासु आकाश भेड़ियों से निपट रहे थे, तो आरव की मेरिडियन पूरे समय आत्मदाह की पीड़ा झेल रही थी। वो वास्तव में बिना किसी निशान के इसे सहन किया। कार्तिक की बात सुनकर वे सभी भाव विभोर हो गए। युद्ध कलाकार होने के नाते वे मेरिडियन के जलने की पीड़ा को कैसे नहीं जान सकते थे? इस तरह की पीड़ा सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय थी। यहां तक कि असाधारण इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति भी मेरिडियन के जलने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। मेरिडियन के जलने पर कोई चाहकर भी बेहोश नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर वे बेहोश भी हो जाते तो वे दर्द से तुरंत जाग भी जाते। लेकिन आरव की वो बेपरवाह अभिव्यक्ति मेरिडियन के जलने की पीड़ा को कैसे सहन कर रही थी? अभी आरव एक राक्षस की तरह था जो दुनिया पर उतर आया था। इस तरह की अतिशय आभा ने शीर्ष तीसरे स्तर के रक्त पीपासु आकाश भेड़िया राजा को भी चौंका दिया और पीछे हटा दिया। ऐसी स्थिति में आरव वास्तव में पूरे मेरिडियन के जलने को सहन कर रहा था। समय हिस। इसका मतलब यह भी है कि आरव ने अभी अभी एक खाली शहर की चाल चली है। दरअसल वो पहले भेड़िए राजा का विरोध नहीं कर सकता था। वो उसे डराने के लिए सिर्फ रणनीति अपना रहा था। ईशान ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपको लगता है कि भेड़िए राजा को धोखा देना इतना आसान है? उस भेड़िए राजा की बुद्धि इंसानों से बिल्कुल भी कम नहीं है। वो इंसानों से कहीं ज्यादा चालाक भी हो सकता है। उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान कैसे हो सकता है? जब आरव पहले भेड़ियों के झुंड को मार रहा था तो उसने अपनी गति को सीमा तक सीमित कर दिया था। अगर भेड़िए राजा उन्मादी अवस्था में भी आ जाता तो भी वो आसानी से आरव का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। एल्डर दयाराम ने कुछ औषधीय गोलियां खाई और ये कहने से पहले थोड़ा ठीक भी हो गए। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, कार्तिक ने कहा, चिंता मत करो। हालांकि उसकी चोटें गंभीर हैं, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। होश में आने के बाद मुझे लगता है कि वो खुद का इलाज खुद ही कर लेगा। तभी सभी ने राहत की सांस ली। एल्डर दयाराम ने कहा, चूंकि ऐसा ही है, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढो और कोई निर्णय लेने से पहले आरव के जागने का इंतजार करो। चमकता चांद और कुछ तारे, एक पेड़ की छाया के नीचे कई धुंधली रेखाएं थी। आरव ने धीरे से दोनों आंखें खोली। जब उसने सीसीर का जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, सिनी सीनियर अप्रेंटिस भाई सीसीर, क्या आप ठीक है? सीसीर पहले तो बहुत खुश हुआ,
जब उसने आरव के शब्द सुने तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं ठीक हूं, ठीक हूं। ये बहुत बढ़िया है कि तुम जाग गए। तुमने हमें बहुत परेशान कर दिया। एल्डर दयाराम, सीनियर अप्रेंटिस भाई कार्तिक, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव जाग गए। ये सुनते ही सभी लोग जल्दी से वहां पहुंच गए। सभी चिंता के शब्द कहने की कोशिश कर रहे थे। अपने साथी शिष्यों की चिंता को महसूस करते हुए आरव के दिल में भावनाओं का उफान आया। मैं कितनी देर से बेहोश था? आरव ने पूछा। आप पहले से ही 1 दिन और 2 रातों से बेहोश थे। आरव, क्या आपकी मेरिडियन ठीक है? सीसीर ने जल्दी से पूछा। आरव ने अपना सिर हिलाया। कोई बड़ी बात नहीं, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सीसीर। मुझे आपको सहारा देने के लिए परेशान करना पड़ेगा। सीसीर ने जल्दी से अपने बचे हुए हाथ से आरव को उठाया। आरव ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक औषधीय गोली निकाली और अपनी सांस को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इस समय 10 राज्य संगठन के लोगों ने उसे बचाने के लिए अनायास ही उसके चारों ओर घेरा बना लिया, जबकि बंगनी महल संप्रदाय के शेष 4 शिष्य पूरे समय दूर नहीं थे। राजद की निगाह भीड़ के बीच से आरव को देखने के लिए निकल गई। किसी को भी नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा था। 1 घंटे के बाद आरव ने औषधीय गोली अवशोषित कर ली। उसका रंगरूप कुल मिलाकर बहुत बेहतर लग रहा था। मेरिडियन की चोटें बहुत परेशानी वाली बात थी। सामान्य परिस्थितियों में भले ही औषधीय गोलियों की सहायता हो, कई महीनों की रिकवरी और स्वास्थ्य लाभ के बिना पूरी तरह से ठीक होना बहुत मुश्किल था। लेकिन आरव की वर्तमान उपस्थिति को देखें तो ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही 60% से 70% ठीक हो चुका है। इसके अलावा इतने कम समय में औषधीय गोली को पूरी तरह से परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। यह भी कहा जा सकता है कि वो बहुत जल्द ही ठीक हो सकता है, क्योंकि शेष 30% 40% औषधीय गोली आरव के शरीर के अंदर परिष्कृत होती रही। ऐसी स्वर्ग विरोधी औषधीय गोली पहले कभी नहीं सुनी गई थी। ये देखकर 10 राज्य संगठन समूह पहले से ही इसके प्रति उदासीन था और उन सब की कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन बैंगनी महल संप्रदाय के लोगों को यह बहुत चौंकाने वाला लगा। रजत के अलावा अन्य 3 चुपके से इसके बारे में एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। आरव सीधे रजत के पास चला गया। रजत को पता चला कि आरव क्यों आई है और उसने आरव को तुरंत मुआवजा सामग्री दी और वो बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव ने कल उग्र युद्ध को पलट दिया और हम चारों की जान बचाई। रजत बहुत आभारी है। रजत ने आरव की ओर सिर झुकाकर कर की प्रार्थना की। वो काफी ईमानदार लग रहे थे। आरव ने इसे शांति से स्वीकार किया, लेकिन कहा, वरिष्ठ भाई रजत, आपने अभी तक मुझे स्पष्टीकरण नहीं दी है। रजत अंदर से हिल गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी, क्योंकि उसने कहा, स्पष्टीकरण? जूनियर अप्रेंटिस भाई का मतलब क्या है? आरव ने आगे कहा, लगता है कि वरिष्ठ भाई रजत बेवकूफ नहीं है। मुझे सब कुछ स्पष्ट से क्यों समझाना चाहिए? राजत ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे वास्तव में पता नहीं कि जूनियर भाई आरव सही मायने में किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी क्या आप अपने संप्रदाय के लोगों को हमारी खुद की परेशानी में घसीटने की मामले के बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले इस मामले के बारे में मैं एल्डर दयाराम से बात कर चुका हूं और भाई सीसीर से माफी मांग चुका हूं। उस समय हम भी जीवन और मृत्यु के मोड़ पर थे और हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। मुझसे उम्मीद है कि जूनियर भाई बुरा नहीं मानेंगे। आरव ने सिर हिलाया और अपना मुंह खोला और कहा, सीनियर भाई रजत, हिंसक होना रक्त पिपासु आकाश भेड़िया झुंड का प्राकृतिक गुण है, लेकिन उनका एक विशेषता है और वो ये है कि वे बहुत विवेकशील होते हैं। और इसके अलावा राक्षसी जानवर आपने क्षेत्र छोड़कर बिना किसी कारण दूसरों के क्षेत्र में नहीं घुसते हैं। और मेरे जानकारी के हिसाब से इस क्षेत्र का मालिक एक 9 सेरेन आइस लायन किंग है। भेड़ियों के झुंड आपको यहां तक पीछा किया। लगता है आप लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए। क्या ये स्पिरिट जेड के लिए है? सोल जेड शब्द सुनते ही रजत का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन वो जिद्दी बना रहा और बोला, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव, मुझे नहीं पता कि तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है। सोल जेड क्या है? आरव ने अचानक अपनी मुस्कान हटा ली और ठंडे स्वर में बोला, क्या सीनियर अप्रेंटिस भाई रजत हमें ढाल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और फिर खुद लाभ प्राप्त करके भाग जाना चाहते हैं? मूल रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त करने से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे पता भी होता कि आप लोगों ने सोल जेड प्राप्त किया है तो भी मैं इसका खुलासा नहीं करता। बस इतना हुआ कि आपकी साजिश ने हमें एक खतरनाक स्थिति में डाल दिया और मेरे सीनियर अप्रेंटिस भाई सीसीर ने वही अपनी एक हाथ गवा दी। आपको नहीं लगता कि यह सब ऐसे ही खत्म हो गया है ना? 10 राज्य संगठन के लोग हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि आरव और रजत क्यों बहस कर रहे थे। जब आरव बेहोश था तब रजत ने पहले ही एल्डर दयाराम और सीसीर को अपना रवैया दिखाया और बहुत माफी मांगी। आखिरकार बंगनी महल संप्रदाय के समूह ने अपने आधे से ज्यादा लोगों को खो दिया। सिर्फ 4 लोग बचे। किसी को भी उस तरह की स्थिति में डालते हुए वे शायद दूसरों को भी पानी में घसीटना पसंद करेंगे। इसके अलावा रजत और बाकी लोगों ने बड़ी मात्रा में प्राकृतिक खजाने का भुगतान किया। उसके बाद ही 10 राज्य संगठन समूह अंतः विवाद न करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जागने के बाद आरव ने सबसे पहले रजत की परेशानी का पता लगाया। आरव, तुम किस सोल जेड की बात कर रहे हो? अगर ये कोई महत्वहीन चीज है तो बस इसे भूल जाओ, कार्तिक ने कहा। हाँ आरव, जब तुम बेहोश थे तब रजत ने पहले ही हमें चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों के 3 डंठल, आधे कदम चौथे स्तर की जड़ी बूटियों के 10 डंठल और कई तीसरे स्तर की जड़ी बूटियां दी थी। ये उनकी ईमानदारी दिखाने के लिए पर्याप्त से अधिक है, एल्डर दयाराम ने भी कहा। ये चीजें स्वाभाविक रूप से सीसीर की भुजा को वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन ये पहले ही हो चुका था। उन चारों को मारने से भी स्थिति में कोई मदद नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 10 राज्य संगठन के शिष्य अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि दूसरे पक्ष ने एक 8वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट हैं। ऐसी स्थिति में जहां एल्डर दयाराम घायल थे, अगर वे घेरे से बाहर निकलने पर आमादा थे तो 10 राज्य संगठन के लिए सभी को रोकना भी बहुत कठिन होगा। उस समय कुछ न मिलने की बात तो भूल ही जाइए। वे खुलेआम बैंगनी महल संप्रदाय के समूह को भी अपमानित करेंगे, जो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के बाद दूसरे नंबर पर था। उस समय ये मजेदार नहीं होगा। और एल्डर दयाराम सहित 10 राज्य संगठन के समूह को यह नहीं पता था कि आत्मा जेड क्या वस्तु थी। आरव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि शांत भाव से कहा, सोल जेड एक प्रकार का बहुत ही खास जेड मिनरल है जो बेहद दुर्लभ है। इसका नाम सोल जेड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें दिव्य आत्मा को पोषण देने का प्रभाव होता है। खास तौर पर पीक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये एक बेजोड़ चमत्कारी खजाना है, क्योंकि ये पीक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को उनकी अड़चन को दूर करने और सोल सागर क्षेत्र पर हमला करने में मदद कर सकता है। जब आरव ने अपनी बात खत्म की तो वे सभी बुरी तरह चौंक गए। ऐसा खजाना किसी भी चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा कीमती था। दक्षिणी क्षेत्र में सोल सागर क्षेत्र के इतने कम पावर हाउस क्यों थे? ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्मा बल की उन्नति बहुत कठिन थी। मार्शल आर्टिस्ट सार ऊर्जा की खेती करते थे, कीमियागर आत्मा बल की खेती करते थे। ये एक विरोधाभास था कि मुख्य रूप से सार ऊर्जा की खेती की जाए या आत्मा बल की। इस दुनिया के अधिकांश लोगों के लिए एक ही समय में दोनों की खेती करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वास्तव में सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करना कीमियागरों के लिए मार्शल कलाकारों की तुलना में कम कठिन था। लेकिन समस्या यह थी कि कीमियागरों को कीमिया के मार्ग पर अनगिनत ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता थी। उन्हें बहुत सी चीजों को समझने की आवश्यकता थी। विभिन्न प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को समझना ही एक अत्यंत गहन अध्ययन था, और एक मार्शल कलाकार के लिए अपने पूरे जीवन में मार्शल शोध करने के लिए पर्याप्त था। कीमियागरों को अभी भी ऐसी परिस्थितियों में सार ऊर्जा की खेती पर विचार करना था। यह लगभग असंभव बात थी, लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए आत्मा बल को बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। यदि आत्मा बल एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंचता तो दिव्य आत्मा सार ऊर्जा समुद्र के साथ संवाद करने और वहां से सोल सागर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बस अपर्याप्त होगी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि एक खजाना जो शीर्ष सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकारों को उनके बंधनों को तोड़ने में मदद कर सकता है, स्वाभाविक रूप से वो खजाना मूल्यवान होगा। आरव को ऐसा कहते हुए सुनकर 10 राज्य संगठन के सभी लोगों ने गर्म निगाहें दिखाई। इस आत्मा जेड का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि संप्रदाय के पास कम से कम एक और सोल सागर क्षेत्र पावर हाउस हो सकता है। रजत का चेहरा बदसूरत था क्योंकि उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव मजाक कर रहे होंगे। हमें ऐसा खजाना कहां से मिलेगा? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ती है। आपने रक्त पिपासु आकाश भेड़ियों को बहकाया और वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सीसीर ने इसके कारण एक हाथ खो दिया। क्या तुम हमें खारिज करने के लिए कुछ औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करना बहुत आसान नहीं समझ रहे हो? लेकिन यह भी पहली बार है जब मैंने ऐसी चमत्कारिक वस्तु के बारे में सुना है। हमारे पास वास्तव में ये नहीं है, रजत ने अजीब तरीके से कहा। लेकिन आरव ने और जोर दिया, अब और बात करना व्यर्थ है। यदि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत
आपकी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं तो कृपया अपनी भंडारण अंगूठियां निकाल लें और हमें देखने दें। रजत की अभिव्यक्ति बदल गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव का ये अनुरोध बहुत दूर नहीं जा रहा है? हालांकि मेरा बंगनी महल संप्रदाय इस रहस्यमय क्षेत्र में ठोकर खा गया, फिर भी हम दक्षिणी डोमेन में नंबर 2 महान संप्रदाय हैं। क्या जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव वास्तव में हमसे झगड़ा करना चाहते हैं? भंडारण अंगूठियों की खोज जैसी इस तरह की बात एक मार्शल कलाकार के लिए एक जलती हुई अपमान थी, क्योंकि किसी के भंडारण अंगूठियों के भीतर ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें कई लोग प्रकट नहीं करना चाहते। लेकिन आरव उदासीन था, क्योंकि उसने कहा, अगर सीनियर अप्रेंटिस भाई रजत को भरोसा है कि आप चारों बच सकते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं। मैं आरव कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो बेगुनाह लोगों का अंधाधुंध कत्लेआम करता हूं। मैं समझ सकता हूं कि तुम अपनी रक्षा के लिए भेड़ियों के झुंड को अपने पास खींच रहे हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र के मार्शल कलाकार ने 8वें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से इस तरह बात की। कोई भी इसे कैसे भी सुने, ये अजीब लग रहा था। लेकिन इस पल रजत ने एक अविश्वसनीय दबाव महसूस किया। आरव द्वारा भेड़ियों के झुंड का कत्लेआम करने का दृश्य रजत की यादों में अभी भी ताजा था। उस तरह के आकस्मिक कत्लेआम ने रजत के दिल को छू लिया और उसे पता था कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। रजत को अचानक एक गलत धारणा महसूस हुई, जैसे कि वो 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकतवर व्यक्ति का सामना कर रहा था। रजत ने कुछ नहीं कहा। वो स्पष्ट रूप से अपनी ताकत का आकलन कर रहा था कि वो खुद को अलग कर सकता है या नहीं। अंत में उसने फिर भी निराश होकर आह भरी और कहा, भूल जाओ, भूल जाओ। जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव दूसरों की तुलना में अधिक चतुर और जानकार है, ये रजत प्रशंसा करता है। मुझे डर है कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में शायद ही कोई इस सोल जेड को पहचान सकता है। ये सोचना कि जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव इसे देखे बिना ही अनुमान लगा सकता है। जैसे ही उसने बात की, रजत ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक हंस के अंडे के आकार का ग्रे रंग का जेड का टुकड़ा निकाला, लेकिन आरव ने इसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। उसने फिर से कहा, जब सीनियर अप्रेंटिस भाई रजत पहले से ही इसे स्वीकार करता है तो इतनी कंजूसी क्यों? मुझे बस एक नहीं चाहिए, बस आधा ही काफी होगा। राजत का चेहरा फिर से बदल गया, लेकिन उसने अपनी स्टोरेज रिंग से सोल जेड के 4 और टुकड़े निकाले जो लगभग पहले के समान आकार के थे। इस यात्रा में हमें कुल 10 सोल जेड मिले हैं, ये तो पहले से ही लगभग आधा है, रजत ने दांत पीसते हुए कहा। आरव मुस्कुराया, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। रजत गिरने के कगार पर था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसने कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई आरव कोई रैंडम नंबर नहीं मार रहा है ना? ये तो पहले से ही आधी राशि है, चाहे हो या न हो। मेरे दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक स्पष्ट विचार है, आपको बस उन्हें निकालने की जहमत उठानी होगी। मैं निश्चित रूप से इससे अधिक नहीं लूंगा, आरव ने शांत भाव से कहा। रजत ने खुद को परखा कि वो बहुत ही चालाक और बेहद बुद्धिमान था, लेकिन आरव का सामना करते समय उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो ताकत नहीं लगा पा रहा है। इस बातचीत की शुरुआत से लेकर आखिर तक हमेशा आरव ही पहल करता रहा। वो पहले कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। अपने जबड़े को भींचते हुए रजत ने सोल जेड के साथ और टुकड़े निकाले। इस बार ये वास्तव में आधा है, एक भी टुकड़ा ज्यादा नहीं है। अगर तुम फिर भी बहुत ज्यादा कीमत मांगते हो तो चलो मरते दम तक लड़ते हैं। रजत टूटने ही वाला था, लेकिन इस बार आरव ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई और सोल जेड के उन 12 टुकड़ों को अपने स्टोरेज रिंग में डाल दिया। रजत के चेहरे पर उभरी हुई मुस्कान को देखकर सीसीआर को मन ही मन संतुष्टि महसूस हुई। पहले रजत ने खुद को नीचे झुकाकर माफी मांगी और मुआवजा दिया। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीसीआर ने अनिच्छा से उसे माफ कर दिया, लेकिन एक हाथ खोने का यह मामला हमेशा उसके दिल में एक गांठ बना रहा था। साथ ही आरव द्वारा सोल जेड के बारे में जिक्र सुनकर सीसीआर स्वाभाविक रूप से अपने दिल में और भी अधिक नाराज हो गया। लेकिन रजत के हाव भाव को देखकर आरव द्वारा की गई ये जबरन वसूली बहुत निर्दयी थी। सीसीआर को लगा कि उसने अपने लिए एक मजबूत आधार पा लिया है और उसका मनोबल बढ़ गया है। ये मामला सुलझ गया है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रजत, क्या अब आप लोग अकेले ही चले जाएंगे या? आरव ने कहा। रजत चकित था। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, हम चारों में से सबसे अधिक ताकतवर मैं हूं। यह रहस्यवादी क्षेत्र वास्तव में बहुत खतरनाक है।
अगर हम अकेले चले गए तो हम दूसरों द्वारा मारा जा सकते हैं और हमारे अवशेष भी नहीं बचेंगे। मुझे उम्मीद है कि जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव हम चारों को एक साथ यात्रा करने देंगे। मानो आरव के विरोध करने से डरते हुए रजत ने फिर से तेजी से कहा, निश्चिंत रहो जूनियर प्रशिक्षु भाई आरव, सोल जेड प्राप्त करने में सक्षम होना पहले से ही एक जबरदस्त फसल है। हम अब से कोई भी प्राकृतिक खजाना नहीं चाहते, हम केवल सुरक्षित रूप से जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, हम साथ साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो आपको समान रूप से मदद करनी चाहिए। अगर मुझे पता चलता है कि आप लोग गुप्त रूप से ताकत बचा रहे हैं या जानबूझकर हमें बाधा पहुंचा रहे हैं तो मैं आप सभी को तुरंत। आरव आगे और ज्यादा नहीं कहा, लेकिन सभी ने आगे की बात समझ गए। रजत ने जल्दी से कहा, हां बिल्कुल। आरव के शब्दों ने चार बंगनी महल के लोगों के संकटग्रस्त पानी में मछली पकड़ने की किसी भी संभावना को सीधे काट दिया। रजत जानता था कि इस व्यक्ति के सामने दिमागी खेल खेलना असंभव था। बस इसी तरह पार्टी रहस्यवादी क्षेत्र की गहराई की ओर आगे बढ़ती रही। कई दिनों के बाद पार्टी घने कोहरे के जंगल से बाहर निकल गई। सौभाग्य से आरव यहां था, वरना हम इस भयावह जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, भले ही हम मरते दम तक चलें। ये कन्फूडिंग मिस फेरेस्ट असीम है। हम बस ये नहीं जानते कि इसका अंत कहाँ है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा जाल है। जिस व्यक्ति ने इस जाल को बनाया है उसके पास वास्तव में भयानक शक्ति है। हाँ, ये रहस्यवादी क्षेत्र बहुत विचित्र है। कई स्थानों पर मानव निर्मित अवशेष है, लेकिन साथ ही वे प्राकृतिक रूप से निर्मित प्रतीत होते हैं। ये लोगों को भ्रमित करता है कि ये वास्तविक है या तथ्य। ये कन्फोर्डिंग मिस फेस्ट एक बहुत बड़ा जालसाजी वाला गठन था। ये उसी तरह का था जैसा कि आरव ने पहले हाई क्लैरिटी संप्रदाय से निपटने के लिए बनाया था। यदि कोई आम व्यक्ति इस जंगल में फंस जाता है तो वो अपने जीवन के बाकी समय के लिए कभी नहीं निकल सकता। इसके अलावा ये कन्फोर्डिंग मिस फेस्ट हर जगह खतरों से भरा हुआ था। ये पूरी तरह से खतरों की भूमि थी। ये सब आरव की बदौलत था कि वे सभी केवल डर के साथ और बिना किसी खतरे के बाहर निकल सकते थे। और इस समय रजत ने आरव को जिस नजर से देखा उसमें एक और बदलाव आया। ये युवक वाकई बहुत रहस्यमय था। वो इस रहस्यमयी क्षेत्र से भी ज्यादा अजीब था। ये कन्फोर्डिंग मिस फेस्ट, भले ही वो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय शीर्ष चरण चौथा स्तर का फॉर्मेशन मास्टर यहां होता, सभी को इस तरह से सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकालना संभव नहीं होता। लेकिन आरव ने किया ये। उनके 12 लोगों का समूह इस कन्फोर्डिंग मिस फेस्ट में एक दिन और रात चला और एक भी बाल को चोट नहीं लगी। रजत को यकीन नहीं हुआ कि ये उनकी किस्मत अच्छी थी। किसी को भी इतनी अच्छी किस्मत नहीं मिल सकती। इस हद तक ऐसा कर पाना निश्चित रूप से इसलिए संभव हुआ क्योंकि आरव व्यू रचना पथ में अत्यंत पारंगत था। लेकिन आरव स्पष्ट रूप से केवल 15 या 16 वर्ष का था। उसके पास इतनी गहन व्यू रचना सिद्धियां कैसे हो सकती थी? रजीत के दिल में संदेह और भी बढ़ गया। हाँ, तुम लोग देखो, आगे लोग हैं। वहां एक महल भी है, ईशान ने अचानक कहा। सबने इधर उधर देखा। वास्तव में उन्होंने देखा कि 2-3 के समूह में एक विशाल महल के सामने लोगों का एक समूह खड़ा था जो किसी बात पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं गया। लगता है स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के लोग। नहीं, रुको, ऐसा लगता है कि दूसरे संप्रदाय के लोग सभी मौजूद हैं, लेकिन उनके सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है 10 राज्य संगठन के समूह ने एक दूसरे को देखा, खासकर कार्तिक। वो अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से हैरान था। उसे अचानक वे शब्द याद आ गए जो आरव ने रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उससे कहे थे। ये वास्तव में सच हो गया। वहां स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के सभी 3 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों मौजूद थे। इसके अलावा अन्य संप्रदाय के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों में से केवल हाई क्लैरिटी संप्रदाय के एल्डर अबीर ही बचे थे, और एल्डर अबीर केवल प्रथम स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र था। इसके विपरीत 10 राज्य संगठन संप्रदाय वास्तव में रहस्यवादी क्षेत्र में नंबर 2 दुर्जय संप्रदाय बन गया, और यह परिणाम पूरी तरह से आरव द्वारा अकेले ही भड़काया गया था। अगर उनके पास आरव नहीं होता, भले ही 10 राज्य संगठन संप्रदाय को पता होता कि रहस्यवादी क्षेत्र में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से बढ़कर ताकत के अस्तित्व की अनुमति नहीं है, तो उनके लिए यहां तक चलना भी संभव नहीं होता। एक भी दुर्घटना और वे पूरी तरह से नष्ट हो सकते थे। और इसके विपरीत एल्डर शिवम ने भी 10 राज्य संगठन संप्रदाय समूह को स्पष्ट रूप से खोज लिया था। जब उन्होंने 10 राज्य संगठन संप्रदाय की लाइनअप देखी
तो वे थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय ने इस बार 20 से अधिक लोगों को यहां लाया। भले ही उन्होंने पर्याप्त तैयारी की थी, लेकिन उन्होंने 5 या 6 लोगों को भी खो दिया था। वे इस यात्रा पर एक आधे कदम चौथे स्तर फॉर्मेशन मास्टर भी लाए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले कन्फोर्डिंग मिस फेस्ट को पार करते समय काफी लोगों को खो दिया। बेशक अंदर अन्य संप्रदायों के कई लोग थे। वे सभी स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गठन मास्टर द्वारा लाए गए थे, लेकिन 10 राज्य संगठन समूह की टीम ने वास्तव में एक भी आदमी नहीं खोया। न जाने क्यों उसके दिल की गहराई से गहरी ईर्ष्या उमड़ पड़ी। 10 राज्य संगठन समूह कुछ देर आगे बढ़ा और दूसरे संप्रदायों के साथ मिल गया। एल्डर दयाराम में अद्भुत क्षमता है, वास्तव में अपने सभी शिष्यों को बिना एक भी खोए यहां लाने की। एल्डर शिवम के शब्दों में खटास कोई भी सुन सकता था, लेकिन वे जोर दे सकते थे, क्योंकि दूसरे संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में खटास एल्डर शिवम से कम नहीं थी। एल्डर दयाराम ने शांत भाव से कहा, हम खुशकिस्मत थे। एल्डर शिवम के शब्दों का अर्थ सुनकर लगता है आप तभी आराम करेंगे जब हमारा 10 राज्य संगठन समूह पूरी तरह से खत्म हो जाए। एल्डर शिवम ने सूखी खांसी की और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देख रहा था कि कैसे दूसरे संप्रदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि सिर्फ तुम्हारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय पूरी तरह सुरक्षित है। और मुझे आश्चर्य हुआ, बस इतना ही। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा 10 राज्य संगठन संप्रदाय इस रहस्यवादी क्षेत्र के बारे में कुछ जानता हो? एल्डर शिवम के इन शब्दों से उनके बीच दरार पड़ने का संदेह था, लेकिन यह भी उनकी आदत थी। रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन एल्डर दयाराम ने जवाब दिया, एल्डर शिवम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर हमें कुछ पता होता तो हमारे इस शिष्य का भी एक हाथ नहीं खोता। सभी ने एल्डर दयाराम की निगाहों का अनुसरण किया और देखा। वास्तव में उन्होंने देखा कि सीसर का एक हाथ नहीं है, और अंदर ही अंदर चौंक गए। चीजों को देखते हुए 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने जो खतरे झेले वे दूसरे संप्रदायों से कम नहीं लग रहे थे। क्या यह सच में हो सकता है कि वे केवल भाग्यशाली थे? और ठीक उसी समय एल्डर अबीर बाहर कूदने से खुद को रोक नहीं पाए। एल्डर शिवम, आपको हमारी उच्च जाति संप्रदाय के लिए खड़ा होना होगा। आरव उस गुंडे ने साजिश रची और मेरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मानवीर की मौत का कारण बना। उसके प्रति हमारी नफरत बिल्कुल अपूरणीय है। एल्डर शिवम ने अपना कदम उठाना शुरू कर दिया और गंभीरता से कहा, एल्डर दयाराम, इस रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हर किसी को जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप सब इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हैं? दक्षिणी डोमेन के प्रमुख के रूप में मेरे स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को इस मामले में थोड़ा हस्तक्षेप करना होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? आप आरव के डेंटियन को पंगु बना देते हैं और यह मामला यही छूट जाएगा। अन्यथा, एल्डर शिवम ने अभी भी आधा वाक्य नहीं कहा था, लेकिन सभी को उसका अर्थ स्पष्ट था। यदि 10 राज्य संगठन संप्रदाय ने आरव को पंगु नहीं बनाया तो वो उसके स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के साथ शत्रु बन रहा था। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय में 3C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एल्डर्स थे। भले ही वैसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत का प्रयोग नहीं कर सके, लेकिन ये वो भी नहीं था जो वर्तमान 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बराबर हो सकता था। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को अपना रुख दिखाते हुए एल्डर अबीर ने भी चुपचाप राहत की सांस ली। तब से बदला लेने के लिए आरव को ढूंढने के लिए वे पूरी सड़क पर दूसरों के पीछे पीछे चल रहे थे और उनकी सावधानी पूर्वक सेवा कर रहे थे। एल्डर अबीर को पता था कि पूरे 10 राज्य संगठन समुदाय से बदला लेना बहुत व्यावहारिक नहीं था। आखिरकार स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को अभी भी तोपचारे की आवश्यकता थी, लेकिन पेबैक के लिए आरव को अकेले ढूंढना कुछ भी अनुचित नहीं था। इसके अलावा एल्डर अबीर बता सकते हैं कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय में आरव की स्थिति निश्चित रूप से असाधारण थी। यदि आरव को समाप्त किया जा सका तो यह निश्चित रूप से 10 राज्य संगठन समुदाय के लिए एक जबरदस्त झटका होगा। बिना किसी हताहत के 10 राज्य संगठन को सबके सामने आते देख एल्डर अबीर को लगा कि आरव के बिना ऐसा करना उनके लिए असंभव होगा। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की ताकत के साथ जब तक वे एक चाल चलने के लिए तैयार थे, आरव निस्संदेह मर जाएगा। आपके स्वर्गीय संप्रदाय को उनके एकतरफा बयान को सुनने और आरव को अपंग करने का क्या अधिकार है? एल्डर शिवम, मैं आपको बता रहा हूं, आरव को सौंपना असंभव है। एल्डर दयाराम ने भी इस बार असामान्य रूप से मजबूत रुख अपनाया। चाहे वो हाई क्लैरिटी संप्रदाय हो या स्वर्गीय आकाश संप्रदाय, वे वास्तव में एक ही गुण के थे, जो चाहते थे कि वो व्यक्ति को देखते ही सौंप दे।
यदि वे आरव को इस तरह से नहीं पकड़ते तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय बहुत पहले ही पूरी तरह से खत्म हो गया होता। यदि उन्होंने वास्तव में आरव को सौंप दिया तो वे एल्डर दयाराम किस तरह के व्यक्ति होंगे? जब एल्डर शिवम ने यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हो गए। 10 राज्य संगठन संप्रदाय हमेशा अपनी आंखें नीची करके उनके स्वर्गीय संप्रदाय के सामने मिलनसार रहा था। वे पहले कभी इतने दबंग नहीं थे। वो कुछ साहस बढ़ाए ना। मैं आज देखना चाहता हूं कि इस साहस को बढ़ाने के लिए आप किस पर निर्भर है। इसके अलावा आपके 10 राज्य संगठन रहस्यवादी दायरे को छोड़ने के बाद सावधान रहें। विराट, आइए मिलकर विचार करें कि एल्डर दयाराम का संकल्प कहां से आया। जैसे ही वो बोल रहा था, एल्डर शिवम और विराट नामक एक अन्य एल्डर दयाराम से निपटने के लिए हाथ मिलाने वाले थे। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की दबंगई अकारण नहीं थी, उनकी ताकत दुर्जेय थी और वे 3C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्गों को लापरवाही से भेज सकते थे। अन्य संप्रदायों के लिए C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ उल्लेखनीय रूप से मूल्यवान थे। इसलिए अधिकांश संप्रदायों ने इस बार रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाने के लिए केवल एक C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग को भेजा। इसका एक कारण मुख्य रूप से था क्योंकि उन्हें डर था कि यह रहस्यमय क्षेत्र बहुत खतरनाक होगा और उनके C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग यहां गिर जाएंगे। आखिरकार 9वें स्तर के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की भी इस रहस्यमय क्षेत्र में मृत्यु हो गई। C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्गों को भेजकर वे भी बिना किसी नुकसान के पीछे नहीं हट सकते थे। यह बहुत स्पष्ट था कि इन संप्रदाय के गुरुओं की सतर्कता उचित थी, क्योंकि अब C ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्गों के बिना पहले से ही 5 संप्रदाय थे। एल्डर शिवम और एल्डर विराट के हाथ मिलाने से एल्डर दयाराम ने तुरंत दबाव महसूस किया। वो अकेले दूसरी तरफ के 2 लोगों को कैसे संभाल सकता था? दूसरी तरफ के लोगों की संख्या इस तरफ से बहुत ज्यादा थी। एल्डर शिवम, अगर आप यहां अपना वजन डालने के मूड में हैं, तो क्यों ना अपने दिमाग को खपाए और इस महल में प्रवेश करने के बारे में सोचें। आरव ने समय पर आवाज लगाई। ये शब्द सुनकर एल्डर शिवम के चेहरे पर अनायास ही बदलाव आ गया। आरव के शब्दों ने स्पष्ट रूप से उनके दुखते स्थान को चुभो दिया था। लोगों का यह बड़ा समूह इधर उधर घूम रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। इसका कारण यह था कि वे इस मुख्य हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कोई भी बता सकता था कि मुख्य हॉल के अंदर निश्चित रूप से अच्छी चीजें थी, लेकिन अगर वे अंदर नहीं जा सकते थे तो यह सब व्यर्थ था। क्या तुम सच में इस मुख्य हॉल के भ्रम को देख सकते हो? एल्डर शिवम ने चौंक कर कहा। आरव मुस्कुराया और कहा, हाँ, क्या वहां किसी की राख के ढेर नहीं है? जब कोयो पहले मुख्य हॉल में जबरन घुस रहे थे तो वो राख की ढेर में बदल गया है ना? एल्डर शिवम हिल गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस लड़के का दिमाग बहुत ही साफ है, जो वास्तव में इस पर भी ध्यान दे रहा है। इस मुख्य हॉल की सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली व्यू रचना है। अगर हम अपनी पूरी ताकत लगा भी दे तो भी हम अंदर नहीं जा सकते। क्या आपके पास कोई साधन है? एल्डर शिवम ने ठंडी आवाज में बोली। एल्डर अबीर ने यह सुनकर घबराया और जल्दी से बोला, एल्डर शिवम, इस बदमाश की बकवास मत सुनो। इस छोटे से आत्मा संघन क्षेत्र के पास क्या तरीका हो सकता है? पहले सीनियर अप्रेंटिस भाई मानवीर ने उसकी फूलदार बातें सुनी थी, इसलिए वो उसकी दुष्ट चाल में फंस गया। एल्डर शिवम का चेहरा बर्फीला हो गया और उसने कहा, क्या इस बूढ़े को यह बताने की जरूरत है कि काम कैसे करना है? एल्डर अबीर की बातों से एल्डर शिवम बहुत नाराज हो गए। उसकी तुलना एक मरे हुए व्यक्ति से करना, क्या यह अच्छी तुलना थी? वो मूर्ख गिरने के लिए काफी मूर्ख था और फिर भी जाल बिछाने के लिए दूसरों को दोषी ठहराना चाहता था। इसके अलावा वे अब मुख्य द्वार के बाहर क्या करें, इस बारे में असमंजस में थे। क्या होगा अगर इस लड़के के पास वास्तव में कोई रास्ता होता? क्या ये उनकी अपनी संभावनाओं को खत्म नहीं कर रहा है? हाई क्लैरिटी संप्रदाय ने रास्ते में कई और शिष्यों को खो दिया। अब बमुश्किल कोई बचा था। एल्डर अबीर ने स्पष्ट रूप से एल्डर शिवम से बहस करने की हिम्मत नहीं की। वो केवल समझदारी से अपना मुंह बंद कर सकता था। आरव ने हंसते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं एल्डर शिवम? जैसा कि इस एल्डर अबीर ने कहा, एक छोटा सा आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार किस विधि से काम कर सकता है? इस समय जितना अधिक आरव जानबूझकर खुद को गूंथने में आसान बनाता था, उतना ही अधिक एल्डर शिवम को लगता था कि आरव कुछ जानता है, क्योंकि उसके पास प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार बहुत कठिनाई के बाद यहां पहुंचे, वो वापस नहीं लौट सकते थे, है ना? यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यह महल इस रहस्यवादी क्षेत्र का सबसे बड़ा खजाना था। खजाने के पहाड़ में घुसकर खाली हाथ लौटना, वापस आने पर वो संप्रदाय के गुरु को क्या समझाएगा?
आरव, अगर तुम्हारे पास वाकई हमें अंदर जाने देने का कोई रास्ता है तो मेरा स्वर्गीय आकाश संप्रदाय इस मामले को भूल सकता है। आरव ने जल्दी से कहा, मत करो। तुम्हें बस इसके बारे में परेशान होना चाहिए। जिसे अपंग बनाना है उसे अपंग बनाओ और जिसे चाहो उसे मार डालो। कृपया मेरे साथ विनम्र मत बनो। तुम सिर्फ जुर्माना भरने के लिए टोस्ट लेने से मना मत करो। आरव पर एल्डर शिवम इतने क्रोधित हुए कि उनका चेहरा हरा हो गया। अपनी हैसियत के हिसाब से इस तरह की बातें करना आरव को पहले से ही बहुत बड़ा सम्मान दे रहा था। कौन जानता था कि ये लड़का इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो अभी गुस्सा करने ही वाला था कि स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के उस फॉर्मेशन मास्टर एल्डर ने जाकर फुसफुसाया, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम, शायद ये लड़का वाकई कुछ जानता है। हाँ, कैसे? एल्डर शिवम ने हैरान होकर पूछा। उनकी आंखों के सामने ये भव्य संरचना स्पष्ट रूप से उनके जूनियर की क्षमताओं की सीमाओं को पार कर चुकी थी। अंदर जाना असंभव था। जब तक उनका ये जूनियर मुख्य हॉल के सामने नहीं पहुंच गया तब तक उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला था कि यहां एक भव्य संरचना है। हर कोई अचानक चौंक कर जाग गया जब उन कुछ शिष्यों को उस भव्य संरचना ने जलाकर राख कर दिया। कॉन्फाउंड मिस्ट फॉरेस्ट भी एक बहुत बड़ा जाल है। ये शुद्ध भाग्य है कि हम वहां से निकल सकते हैं, लेकिन लोगों का ये समूह बिना किसी खरोंच के पूरी तरह से बाहर निकल आया, जो दर्शाता है कि निश्चित रूप से उनके बीच एक सक्षम व्यक्ति है। इस लड़के को डरने की कोई बात नहीं है। मुझे डर है कि उसके पास असली क्षमता है। एल्डर शिवम ने सुना और खुद से सोचा कि यह वास्तव में मामला था। जब वे रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे तो विश्वरूप ने उन्हें आरव को खत्म करने की याद भी दिलाई, लेकिन उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के इतने लंबे समय बाद आरव ये बदमाश वाकई काफी अजीब था। क्या यह हो सकता है कि जिस भव्य व्यू को एक आधे कदम के चौथे स्तर के फॉर्मेशन मास्टर भी नहीं देख सकते थे, उसे इस लड़के ने वाकई में देखा होगा? अपने विचार को यहां तक पहुंचाने के बाद एल्डर शिवम ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज को नरम किया और आरव से कहा, आरव, अभी अभी ये मैं ही था जिसने स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और एक तरफा था। मैं आपसे माफी मांगता हूं। एल्डर शिवम की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उनकी त्वचा बहुत पहले ही स्टील में बदल चुकी थी। किताब पलटने से भी तेजी से चेहरा बदल रहा था। बस इतना था कि उनके इस चेहरे के बदलाव ने एल्डर अबीर के चेहरे का रंग भी बदल दिया। एल्डर शिवम, हमने एक सौदा किया था। क्या तुम अब अपना वादा तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? एल्डर अबीर ने गुस्से में कहा। एल्डर शिवम ने उसे एक बेपरवाह नजर से देखा और कहा, हमारे बीच क्या सौदा हुआ था? क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? एल्डर मंबीर, वो मूर्ख, एक आत्मा संघनन क्षेत्र को भी संभालने में विफल रहा। अगर वो मर गया तो वो मर गया। दया करने की क्या बात है? एल्डर अबीर इतने क्रोधित थे कि उनकी छाती फटने वाली थी। उन्होंने इस पूरी यात्रा में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के अनुयायियों का ध्यानपूर्वक पीछा किया और उनका इंतजार किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और यहां तक कि उन्होंने अपने कई शिष्यों को खो दिया। बदले में उन्हें यह परिणाम मिला। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के अनुयायियों के साथ सहयोग करना वास्तव में बाघ की खाल मांगने के समान था। एल्डर शिवम, क्या आप नदी पार करने के बाद पुल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? एल्डर अबीर का चेहरा काला पड़ गया था। उनकी छाती धौंकनी की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। जाहिर है, धोखा दिए जाने की इस भावना ने उन्हें पहले से ही चरम सीमा तक क्रोधित कर दिया था। लेकिन एल्डर शिवम उदासीन थे और उन्होंने बेपरवाही से कहा, नदी पार करने के बाद पुल को तोड़ना? क्या हम नदी पार कर चुके हैं? आप? एल्डर अबीर लगभग उछल पड़े। एल्डर शिवम जिस नदी पार करने की बात कर रहे थे वो स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों के सामने इस महल को संदर्भित कर रहा था। हालांकि क्या पहले उनके योगदान का कोई मूल्य नहीं था? एल्डर अबीर वास्तव में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के गुट से लड़ना चाहते थे, लेकिन अंत में तर्क ने बढ़त हासिल कर ली। आकाश के गुट से बदला लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना मौत को दावत देने से अलग नहीं था। अगर 7 महान संप्रदाय एक साथ मिल भी जाते तो भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, बहुत अच्छा, ये नुकसान मैं, एल्डर अबीर, स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे ये दुश्मनी भी याद है। एल्डर अबीर ने अपने दिल में गुस्से को जोर से दबाया और एक भयंकर वाक्य बोला, सिवाय इसके कि उन्हें खुद भी विश्वास नहीं था कि उनके पास इस दुश्मनी का बदला लेने का कोई मौका है। इस रहस्यवादी क्षेत्र में कोई रास्ता नहीं था। रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद तो ये और भी असंभव था। हालांकि हाई क्लैरिटी गुट 10 राज्य संगठन गुट से काफी मजबूत था, लेकिन स्वर्गीय आकाश गुट की तुलना में यह बहुत कमजोर था।
एल्डर शिवम एल्डर अबीर से भी परेशान नहीं होना चाहते थे। अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती इस महल में प्रवेश करना था। आरव, पहले जो भी अपराध हुआ था वो इस एल्डर का ही दोष था। अगर आपके पास महल में प्रवेश करने का कोई रास्ता है तो कृपया साझा करें। एल्डर शिवम ने इस तरह से अपना दर्जा कम कर दिया और यहां तक कि आरव के प्रति उनके संबोधन का तरीका भी इतना प्रिय हो गया कि इसे ऐसा काम माना जा सकता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। आरव ने देखा कि गर्मी लगभग आ गई थी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए बोले, स्वर्गीय आकाश संप्रदाय वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र का नंबर एक महान संप्रदाय होने के योग्य है। एल्डर शिवम की सहनशीलता दूसरों से बढ़कर है। आरव आपकी प्रशंसा करते हैं। एल्डर शिवम स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि आरव के शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ था, लेकिन उन्होंने अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं भतीजा, आरव मेरी चापलूसी कर रहे हैं। आरव मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वो धीरे धीरे मुख्य हॉल की ओर चला गया। एल्डर शिवम और बाकी लोगों को डराता रहा जब तक कि उनके चेहरे का रंग नहीं बदल गया। भतीजे आरव, अब आगे मत चलो, खतरा, एल्डर शिवम ने चौंक कर चिल्लाया। लेकिन आरव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलता रहा। एल्डर शिवम और उस फॉर्मेशन मास्टर ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि क्या यह लड़का मूर्ख हो सकता है, पूरी तरह से जानते हुए कि आगे एक बड़ी सरणी है और फिर भी उससे टकरा रही है। लेकिन आरव को धीरे धीरे करीब आते देख उनके दिल भी उछल पड़े। ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा था? ठीक इसी समय आरव अचानक स्थिर हो गया, जबकि शुरू में शांत हवा में अचानक चमक के साथ लहरें घूमने लगी। वास्तव में एक अदृश्य अवरोध दिखाई दिया। एल्डर शिवम और सभी की पुतलियां सिकुड़ गई। अब जाकर उन्हें इस बड़ी सरणी के असली रंग का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल प्रकाश पर्दा, एक एम्बिलाइट अवरोध, बिना किसी अंतराल के मुख्य हॉल को पूरी तरह से घेरे हुए था। वो प्रकाश पर्दा शानदार रोशनी के साथ बह रहा था। बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि इस सुंदरता के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। इस एम्बिलाइट अवरोध के माध्यम से आरव स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उस महल के मुख्य द्वार पर 3 बड़े शब्द इटर्नल स्प्लेंडर पैलेस लिखे हुए थे। इस महल की आभा शानदार थी। बाहर से देखने पर ही ये जीर्ण शीर्ण दिखाई देता था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि इसने समय के बपतिस्मा का अनुभव किया है। लेकिन ये इटर्नल स्प्लेंडर पैलेस अभी भी हर जगह एक असाधारण आभा से भरा हुआ था। जब तक कोई मार्शल कलाकार यहां आता, वे निश्चित रूप से इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाते। और अगर वे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होते जो सरणी निर्माण में अत्यंत कुशल होते, तो वे गेट में प्रवेश भी नहीं कर पाते। आरव ने मुड़कर एल्डर शिवम को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, यह बहुत ही भयानक शक्ति वाला भव्य संरचना स्तर है। अगर सोल सागर क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी इसमें प्रवेश करता तो भी उसकी मृत्यु निश्चित होती। एल्डर शिवम और बाकी सभी लोग सदमे से अचंभित थे। सोल सागर क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के लिए निश्चित मृत्यु, ये किस तरह की अवधारणा थी? यह भी कहना था कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अब्सोल्यूटे ब्लेज बैरियर नामक इस विशाल सरणी से होकर नहीं गुजर सकता था। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक सोल सागर क्षेत्र था। बस इस विशाल सरणी ने दक्षिणी क्षेत्र के सभी मार्शल कलाकारों को पूरी तरह से काट दिया। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के पास एक चौथे स्तर का निर्माण मास्टर भी था, लेकिन अगर वो यहां आता भी तो शायद इसका कोई फायदा नहीं होता। तो क्या भतीजे आरव के पास इस भव्य सरणी से गुजरने का कोई रास्ता है? एल्डर शिवम ने उत्सुकता से पूछा। उच्च श्रेणी के चौथे स्तर की भव्य संरचना को भी दक्षिणी क्षेत्र के नंबर एक महान संप्रदाय स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के लिए एक अत्यंत भयानक अस्तित्व माना जाता था। आरव ने कुछ नहीं कहा। वो मुड़ा, अपना पैर उठाया और बस एक कदम आगे बढ़ा। आरव, एल्डर शिवम और एल्डर दयाराम लगभग उछल पड़े, क्योंकि आरव की आकृति उस इंद्रधनुषी बहते प्रकाश अवरोध में ऐसे ही प्रवेश कर गई और गायब हो गई। वो भव्य संरचना द्वारा नष्ट नहीं हुआ है ना? क्या ये लड़का बहुत जल्दबाजी नहीं कर है? ये एक उच्च स्तरीय भव्य संरचना है। वो ऐसे ही सीधे अंदर घुस गया? गलत। जब वे लोग पहले अंदर घुसे थे तो वे बहुत तेज लपटों से जलकर राख हो गए थे, लेकिन उस लड़के के अंदर घुसने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जो भीड़ अंदर की कहानी नहीं समझ पाई थी, वो सब अनुमान लगाने लगी। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। एल्डर शिवम वास्तव में आरव का पीछा करना चाहते थे और इस तरह अंदर चले जाना चाहते थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। आगे पीछे सोचते हुए वो लगातार उलझन में था। लेकिन ठीक उसी समय वो अवरोध फिर से हट गया।
आरव की प्रोफाइल एक बार फिर सबके सामने आ गई। जब सभी ने यह दृश्य देखा तो वे सभी अपनी जीभ चटका रहे थे और आश्चर्यचकित थे। ये आत्मा संघनन क्षेत्र का लड़का वास्तव में महान है। ये एक उच्च स्तरीय भव्य संरचना है। वो अंदर घुसा और बाहर निकला जैसे कि ये समतल जमीन हो। 10 राज्य संगठन संप्रदाय को ऐसा राक्षस कहाँ मिला? अगर वे इस तरह विकसित होते हैं तो दक्षिणी डोमेन का हमसे क्या लेना देना होगा? है, मुझे लगता है कि जो लोग सबसे ज्यादा चिंतित हैं वे हम नहीं हैं, है ना? स्वर्गीय आकाश समूह इस रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद इस लड़के को खत्म करने के तरीकों के बारे में सोचेगा। बेशक शर्त यह है कि वे पहले निकल सके। यह स्पष्ट था कि हर कोई यह भी जानता था कि यह इटरनल स्प्लेंडर पैलेस एक आसान जगह नहीं थी। दुर्घटनाओं को छोड़कर यह संभवतः खतरों से भरा हुआ था। आरव ने एल्डर शिवम को पुकारा। एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर केवल एक पतली परत लगती है। वास्तव में सरणी संरचना के अंदर असंख्य मोड़ और मोड़ है। जो बाहर से देखने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा है। यह स्थान एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर का एकमात्र जीवन द्वार है। यदि आप अंदर जाना चाहते हैं तो मेरे नक्शे दम पर चलें। एक भी गलत कदम न उठाए, अन्यथा परिणाम खुद भुगते। एल्डर शिवम ने एक पल के लिए सोचा और फॉर्मेशन मास्टर से कहा, जूनियर अप्रेंटिस भाई बल्लभ, मुझे आपको आरव का बारीकी से पालन करने के लिए परेशान करना होगा। हम आपका अनुसरण करेंगे और चलेंगे। इस फॉर्मेशन मास्टर को एल्डर बल्लभ कहा जाता था, जो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय से एक शीर्ष चरण के आधे कदम चौथे स्तर के फॉर्मेशन मास्टर थे। फॉर्मेशन मास्टर्स को आमतौर पर संप्रदायों में बहुत उच्च दर्जा प्राप्त था, क्योंकि वे सभी मूल रूप से संप्रदाय की अंतिम रक्षा पंक्ति के मिशन को पूरा करते थे। एक बार जब संप्रदाय की रक्षा करने वाला भव्य गठन टूट गया तो संप्रदाय भी विनाश से दूर नहीं होगा। एल्डर बल्लभ की स्वर्गीय आकाश संप्रदाय में स्थिति की कल्पना की जा सकती है। उन्हें इस समय आरव का अनुसरण करने और चलने देना वास्तव में एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना था, क्योंकि एल्डर बल्लभ की इस सरणी संरचना की समझ आरव से पूरी तरह से तुलना नहीं की जा सकती। एक बार जब आरव ने कोई गंदी चाल चली तो स्वाभाविक रूप से उसे सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन इस वक्त एल्डर शिवम को कोई और तरीका भी नहीं सूझ रहा था। एक पल के लिए सोचते हुए एल्डर बल्लभ ने सिर हिलाया और आरव का अनुसरण किया। लेकिन एल्डर शिवम ने इस समय एल्डर दयाराम से कहा, आपके 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्य और हमारे स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्य, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अनुसरण करता है। एल्डर दयाराम, हम दोनों पीछे को कवर करते हैं। ये एल्डर शिवम भी स्पष्ट रूप से एक सतर्क व्यक्ति था, जो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों को बारी बारी से भव्य समूह में प्रवेश कराता था। अगर आरव कोई चाल भी खेलना चाहता तो भी सभी को बाहर निकालना असंभव था। यह वास्तव में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों को बंधक बनाने के जैसा था। हर कोई गठन की शक्ति को समझता था। अगर वे एक भी गलत कदम उठाते तो वे जलकर राख हो सकते थे। अगर आरव ने वास्तव में कुछ चालें चली तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों पर भी आग फेंक सकता था। एल्डर दयाराम अभी खंडन करने के बारे में सोच ही रहे थे कि आरव की आवाज उसके दिमाग में आई। एल्डर दयाराम, जैसा वे कहते हैं वैसा ही करो, अन्यथा वे मेरे पीछे चलने के लिए अपना मन शांत नहीं करेंगे। आरव के बारे में एल्डर दयाराम ने पहले से ही बिना शर्त उस पर भरोसा किया। उन्होंने बस 2 शब्दों के साथ शांत भाव से जवाब दिया, समझ गया। फिर उसने कार्तिक से ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, बस वही करो जो एल्डर शिवम कहते हैं, नहीं तो शायद उसे खाने पीने और सोने में भी बेचैनी महसूस होगी। कार्तिक, तुम एल्डर बल्लभ का अनुसरण करो। बाकी सब उसका अनुसरण करते हैं। एल्डर शिवम भी एल्डर दयाराम के शब्दों में व्यंग्य पर मोलतोल करने के लिए अनिच्छुक थे। उन्हें अभी भी इस तरह की आवश्यक सावधानी बरतनी थी, अन्यथा क्या वो बिकने के बाद दूसरों के लिए पैसे नहीं गिन रहे होंगे? उसका आरव को आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपना रुख कम करने में सक्षम होना ये नहीं दर्शाता कि वो आरव पर भरोसा कर सकता है। ये तो दूर की बात है कि स्वर्गीय आकाश संप्रदाय और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे। लेकिन उसने अपने दिल में पहले ही फैसला कर लिया था, उसे आरव को खत्म करने का मौका ढूंढना ही होगा। इस लड़के को विकसित होने देना भविष्य में निश्चित रूप से स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के लिए दुस्वप्न होगा। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के पक्ष की तैयारी पूरी होने के बाद आरव ने आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। उनका चित्र एक बार फिर एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर में प्रवेश कर गया और दृष्टि से गायब हो गया।
एल्डर बल्लभ ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और वो भी सबके पीछे पीछे चला गया और सबके सामने से गायब हो गया। अगला था कार्तिक, फिर स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्य और 10 राज्य संगठन के शिष्य। इसी प्रकार वे एक के बाद एक भव्य व्यू में प्रवेश करते गए। दोनों संप्रदायों के प्रवेश के बाद दूसरे संप्रदाय के शिष्यों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और उनका अनुसरण भी किया। उनके पास पहले से ही कोई अन्य विकल्प नहीं था। वे केवल खतरों और बड़ी संरचना का ही सामना कर सकते थे। सामने एब्सोल्यूट ब्लेज बारियर था, पीछे असीम कॉन्फाउंडिंग मिस्ट फॉरेस्ट था। एल्डर वर्ष के आगे बढ़ने के साथ इन लोगों के लिए कॉन्फाउंडिंग मिस्ट फॉरेस्टा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रहस्यवादी क्षेत्र को छोड़ना तो दूर की बात है, वे आरव का अनुसरण तभी कर सकते थे जब वे बचने के इस छोटे से अवसर के लिए प्रयास करना चाहते थे। एल्डर अबीर के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। अब वे भी इसी तरह की अजीबोगरीब स्थिति में फंस गए थे, ये देखते हुए कि बाहर लोग लगातार कम होते जा रहे थे। अगर हर कोई अंदर चला जाता और वो नहीं जाता तो वो यही मरने का इंतजार कर सकता था, क्योंकि उनके पास सामने वाले व्यक्ति के पदचिन्हों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में एल्डर अबीर ने अपने दांत पीसते हुए शिष्यों से कहा, जाओ। एल्डर बल्लभ ने आरव का बारीकी से अनुसरण किया और एक भी गलत कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। एक संरचना मास्टर के रूप में वो इस विशाल संरचना के खतरों को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। जैसे जैसे वो आरव का अनुसरण करते गए, उन्होंने इस विशाल संरचना का अध्ययन भी किया। एक संरचना मास्टर के रूप में सरणी संरचनाओं के प्रति उनका लगाव किमियागरों से कम नहीं था, और चाहे वो इस भव्य संरचना को समझ पाए या नहीं, इसमें यह शामिल था कि स्वर्गीय आकाशी समूह इस भव्य संरचना से सुरक्षित रूप से निकल पाएगा या नहीं। इसने एल्डर बल्लभ को भी गंभीर रूप से जिम्मेदार महसूस कराया। इसका अध्ययन करें, बस समझने के लिए और भव्य संरचना को तोड़ने के लिए नहीं। इस भव्य संरचना के भागने के मार्ग का पता लगाने के लिए एल्डर बल्लभ को आरव के मार्ग के अनुसार चलना पड़ा। एल्डर शिवम ने उन्हें आरव का अनुसरण करने के लिए क्यों कहा, इसका उद्देश्य यही था। जाहिर है कि आरव उन्हें इस भव्य संरचना के रहस्यों को नहीं समझा सकते थे, वो केवल खुद पर भरोसा कर सकते थे। जैसे जैसे एल्डर बल्लभ आरव के पदचिन्हों पर मजबूती से चलते गए, उनके मस्तिष्क में गणनाएं भी उनकी सीमाओं पर काम कर रही थी। ये उच्च चतुर्थ स्तर की भव्य संरचना है। अगर वे अपने जीवन को जोखिम में न डालें तो उनके लिए इसे समझना असंभव था। अगर वे सरणी संरचना के बाहर होते तो भले ही उन्हें 3 या 5 साल दिए जाते, वे इस भव्य संरचना को समझ नहीं पाते। लेकिन अब जब आरव आगे बढ़ रहा था तो ये अलग था। आरव जिस पर चला वो वास्तव में जीवनद्वार था। एल्डर बल्लभ भव्य संरचना में प्रवेश करते समय इस बिंदु को देख सकते थे, इसलिए आरव के चलने की प्रक्रिया भी समझने के लिए एल्डर बल्लभ के लिए इस भव्य संरचना के हिमखंड का एक हिस्सा बचा रही थी। जब तक एल्डर बल्लभ चतुर्थ स्तर के फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक पूरी भव्य संरचना को तोड़ना अनिवार्य रूप से असंभव था। लेकिन अगर ये सिर्फ जीवनद्वार को खोजना होता तो कठिनाई काफी कम हो जाती। बेशक अगर आरव आगे की राह पर नहीं चल रहा होता तो एल्डर बल्लभ के लिए ये एक असंभव काम होता। इसके अलावा आरव का अनुसरण करते हुए भव्य व्यू के जीवनद्वार की खोज करने का यह मिशन भी बहुत बड़ा था। एल्डर बल्लभ के लिए एक बार इसे पूरा करने के बाद बहुत लाभ होगा। प्रकाश की किरणें भव्य व्यू के आसमान में भर गई। इंद्रधनुषी रंग फैल गए जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। आरव आराम से टहल रहे थे, जैसे कि किसी आंगन में, मानो इस भव्य संरचना से बाहर निकलना उनके लिए केक का टुकड़ा हो। सच में यह वास्तव में एक बहुत ही सरल मामला था। अपने पिछले जीवन में उच्च दक्षराज किमिया सम्राट के साथ साथ एक नव स्तर के निर्माण मास्टर थे। हालांकि ये केवल सहायक था। चौथे स्तर की संरचनाएं वास्तव में उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी। ये एब्सोल्यूट ब्लेज बायर अनंत दुनिया के दक्षिणी डोमेन में बेहद शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन दिव्य क्षेत्र में रखा जाए तो ये कुछ भी नहीं था। दिव्य क्षेत्र में चौथे स्तर के निर्माण मास्टर्स एक बार पकड़े और एक बड़ा समूह होगा। अगर आरव इस तरह की सरणी संरचनाओं को भी नहीं तोड़ सकता तो वो आत्महत्या करने के लिए टोफू का एक टुकड़ा ही ढूंढ सकता था। एल्डर बल्लभ ने हर कदम पर आरव का पीछा किया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि आरव के कदम उत्तरोत्तर तेज होते जा रहे थे। उसका पूरा दिमाग एब्सोल्यूट ब्लेज बारियर पर लगा हुआ था और उसके पास अन्य चीजों पर विचार करने के लिए खाली समय ही नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में कंप्यूटिंग स्पष्ट रूप से साथ नहीं दे पा रही थी। एल्डर बल्लभ ने इसे महसूस नहीं किया, लेकिन पीछे के लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया।
आरव, तुम और तेज क्यों चल रहे हो? धीरे चलो, एल्डर शिवम ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। एल्डर शिवम चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पास पकड़ने के लिए अपनी गति बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर वो खो गया तो वो केवल मरने का इंतजार कर सकता था। लेकिन आरव ने उसे अनदेखा किया और तेज चलता गया। अब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर में प्रवेश करने के बाद एल्डर शिवम के बस की बात नहीं रही। एल्डर बल्लभ पहले से ही एक मोहग्रस्त अवस्था में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने एल्डर शिवम की चिल्लाहट भी नहीं सुनी। जब तक आरव अगले नोड पर गायब नहीं हो गए और एल्डर बल्लभ ने आरव द्वारा छोड़े गए पदचिह्न पर कदम रखा, तब तक वे चौंक कर जाग गए। एन, क्या हो रहा है? आरव कहाँ है? एल्डर बल्लभ ने बाएं और दाएं देखा, लेकिन आरव की छाया नहीं मिल पाई। एल्डर बल्लभ पहले से ही एक मोहग्रस्त अवस्था में प्रवेश कर चुके थे और उन्होंने एल्डर शिवम की चिल्लाहट भी नहीं सुनी। जब तक आरव अगले नोड पर गायब नहीं हो गए और एल्डर बल्लभ ने आरव द्वारा छोड़े गए पदचिह्न पर कदम रखा, तब तक वे चौंक कर जाग गए। एन, क्या हो रहा है? आरव कहाँ है? एल्डर बल्लभ ने बाएं और दाएं देखा, लेकिन आरव की छाया नहीं मिल पाई। एल्डर शिवम ने घृणा से अपने दांत पीस लिए और ठंडे उपहास के साथ एल्डर दयाराम से कहा, है वो लड़का आप सभी को छोड़कर अकेला भाग गया। एल्डर दयाराम, आप सभी ने एक अच्छा शिष्य को पाला है। लेकिन एल्डर दयाराम ने धैर्यपूर्वक कहा, मुझे लगता है कि आप ये भी बता सकते हैं कि अगर हम सभी यहां मर भी जाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है। जब तक आरव जीवित बाहर निकल सकता है, मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय को भविष्य में आपके स्वर्गीय आकाश संप्रदाय से डरने की आवश्यकता क्यों होगी? जाहिर है, एल्डर दयाराम को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। ये एक चौथा संरचनात्मक स्तर का निर्माण था। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था कि आरव कर सकता था। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों से डबल टीमिंग के तहत 10 राज्य संगठन संप्रदाय से सभी को बचाने की कोशिश करना लगभग असंभव था। एल्डर शिवम की अभिव्यक्ति अनायास ही रुंध गई। जैसे ही उसने घूर कर देखा तो उसकी दाढ़ी चमक उठी और उसने कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे संप्रदाय गुरु उस दिन का इंतजार करेगा जब आपका 10 राज्य संगठन संप्रदाय खड़ा होगा? हालांकि अब मैं आप सभी को मिटा दूंगा। यहां एल्डर बल्लभ के साथ हम इस भव्य सरणी से बाहर निकलने में असमर्थ नहीं हो सकते हैं। जब एल्डर शिवम ने यह कहा तो हर संप्रदाय के शिष्य अंदर से चिंतित हो गए। क्या यह स्वर्गीय आकाश संप्रदाय कुछ साजिश कर सकता है? एल्डर शिवम बस आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने अपने सामने एक धुंधलापन देखा। एल्डर डायराम की आकृति वास्तव में उसकी आंखों के सामने से ऐसे ही गायब हो गई। एल्डर डायराम के समान 10 राज्य संगठन संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य ऐसे ही हवा में गायब हो गए। एक झटके के साथ खाली जगह में 7 आकृतियां दिखाई दी। क्या हुआ? आरव, क्या ये तुम हो? ईशान ने जमीन पर उतरते ही चिल्लाया। ठीक इसी समय सभी की आंखों के सामने एक धुंधलापन था। आरव की छवि उनके सामने शून्य से उभरी। ईशान ने उसे देखकर खुशी से कहा, आरव, ये वास्तव में तुम हो। आरव ने हंसते हुए कहा, मेरे अलावा और कौन हो सकता है? एल्डर दयाराम ने हैरानी से पूछा। यह संरचना निर्माण असामान्य रूप से गहरा है। अपने आप बच पाना पहले से ही बहुत कठिन है। तुमने ये कैसे किया? एल्डर दयाराम अपने दिल में अच्छी तरह से जानते थे, बड़े बल्लभ के लिए कॉन्फाउंडिंग मिस्ट फॉरेस्ट से सभी को बाहर निकालने में सक्षम होने के लिए उनके संरचना दांव मानकों को एक नजर में देखा जा सकता था। भले ही आरव का एरे दांव स्तर एल्डर बल्लभ से ज्यादा प्रभावशाली था, लेकिन उच्च चतुर्थ स्तर की भव्य संरचना का सामना करते हुए जीवनद्वार ढूंढ पाना पहले से ही सीमा थी, है ना? लेकिन आरव के रूप को देखते हुए ये उसकी सीमा कैसे थी? महान गुरु का ज्ञान स्वर्ग तक पहुंचता है। वे एरे दांव में भी अत्यंत कुशल है। चूंकि मैं इस परम ज्वाला अवरोध का नाम जानता हूं, तो इसे भेदने में क्या कठिनाई है? आरव ने कहा। एल्डर दयाराम पूरी तरह से अवाक रह गए। जो उन्हें अत्यंत गहन लग रहा था, उसे दूसरों ने आधारभूत अध्ययन माना। इसे क्या कहा जाता था? इसे शुरुआती रेखा पर हारना कहा जाता था। आरव, तो दूसरे संप्रदाय के लोगों का क्या? एल्डर दयाराम ने पूछे बिना नहीं रह सके। आरव ने शांति से कहा, उनकी मुझसे कोई बड़ी दुश्मनी या गहरी नफरत नहीं है, इसलिए मैंने उनके बचने की थोड़ी सी संभावना छोड़ दी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे जीवित बचकर निकल सकते हैं या नहीं, ये उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, हम वहां चलकर संरचना से बाहर निकल सकते हैं। चलो चलते हैं। आरव और 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोगों के गायब होने के बाद भव्य संरचना में अन्य लोग पहले से ही थे, सभी उलझन में और गड़बड़ में। वो बदमाश वास्तव में बहुत घिनौना है। वास्तव में हमें से इतने लोगों को भव्य संरचना में
अपने तरीके से चलने के लिए छोड़ देना। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में ऐसा राक्षस कब दिखाई दिया? अगर वो बड़ा हो सकता है तो हमारे दक्षिणी डोमेन की व्यवस्था में सबसे अधिक बदलाव होंगे। तुम्हारी माँ, तुम अभी भी दक्षिणी डोमेन की व्यवस्था से परेशान होने के मूड में हो। हम वर्तमान में भव्य संरचना में फंसे हुए हैं। जब तक तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे हम जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हें सोचना चाहिए कि कैसे बाहर निकलना है। उस बदमाश को बेहतर होगा कि मैं उसे न पकड़ूं, अन्यथा मैं उसे इस दुनिया में पैदा होने का पछतावा कराऊंगा। बोलने वाला एक 3rd लेवल क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट था। सबने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। भले ही आरव 8वीं लेवल का एक साधारण आत्मा संघन क्षेत्र था, लेकिन उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सभी पहले बाहर न निकल जाएं। इस समय तो किसी को भी यह पता नहीं था कि आरव कोई साधारण आत्मा संघन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। मेरे लिए सब चुप हो जाओ, एल्डर शिवम ने सार ऊर्जा के साथ चिल्लाया। उसके चिल्लाने से सभी शांत हो गए। एल्डर शिवम ने पीछे से एल्डर बल्लभ को चिल्लाया, एल्डर बल्लभ, क्या हाल है? क्या तुम बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हो? आरव के गायब होने का पता चलने के बाद से ही वो विचारों में खोया हुआ था। उसने तभी अपना मुंह खोला जब उसने एल्डर शिवम की इस समय चीख सुनी और कहा, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा नहीं है। एल्डर बल्लभ के शब्द सुनकर सभी का उत्साह बढ़ गया। बाहर निकलने की उम्मीद अब एल्डर बल्लभ के शरीर पर ही टिकी थी। ठीक है, अब सब लोग अपना मुंह बंद करो। एल्डर बल्लभ, तुम आगे चलो। अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो कहो। एल्डर शिवम भी अब पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर रहे थे। एल्डर बल्लभ ने सिर हिलाया, लेकिन उनका दिमाग एक बार फिर तेज गति से घूमने लगा। जब से वो आरव के पीछे पीछे चल रहा था, तब से अब तक उसने भव्य संरचना के बारे में सोचना बंद नहीं किया था। लेकिन वर्तमान में उसे पहले से ही कुछ लाभ मिल चुका था। कोई कह सकता है कि आरव का उसे जीवन द्वार से लाना और यहां तक चलना उसके सामने इस भव्य संरचना के हिमखंड के एक कोने को प्रकट करने के बराबर था। और अब वो जो करना चाहता था वो था शेष भागों का अनुमान लगाना। इस काम में आरव ने पहले ही उसका बेहतर हिस्सा पूरा करने में उसकी मदद की थी, लेकिन एल्डर बल्लभ के लिए यह छोटा हिस्सा भी पूरा करना इतना आसान नहीं था। दरअसल 1 दर्जन से ज्यादा कदम सुरक्षित चलने के बाद एल्डर बल्लभ रुक गए। उनकी भौहें हल्के से बंद हो गई और वे काफी देर तक सोचते रहे। सभी ने अपनी सांस रोक ली और उन्हें घूरते रहे, लेकिन एल्डर बल्लभ 1 घंटे तक बिना हिले डुले ऐसे ही खड़े रहे। 1 घंटे बाद एल्डर बल्लभ ने पीछे मुड़कर असहाय होकर कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शिवम, आगे एक चौराहा है। एक रास्ता जीवन है, दूसरा रास्ता मृत्यु है। अपनी क्षमताओं के साथ मैं वास्तव में उन्हें अलग नहीं कर सकता। हमारे पास केवल 50% संभावना है। इस समय एल्डर बल्लभ सभी की उम्मीद थे। अगर वे गलत कदम उठाने से नष्ट हो जाते तो सभी के पास केवल इंतजार करने और मरने का विकल्प होगा। जब एल्डर शिवम ने यह सुना तो उन्होंने पूछा, दोनों रास्तों पर कैसे चलना चाहिए? एल्डर शिवम ने सहजता से चौराहे के बारे में स्पष्टीकरण दिया। एल्डर शिवम ने बिना कुछ कहे एक निम्न स्तरीय क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार को उठा लिया और उसे नीचे फेंक दिया। फिर सभी की आंखों के सामने वो मार्शल कलाकार जलकर राख हो गया। सभी ने ठंडी सांस ली। एल्डर शिवम के इस कदम ने उन्हें चौंका दिया। सभी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो शिष्य केवल प्रारंभिक अवस्था में था। एल्डर शिवम के हाथों में उसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। एल्डर शिवम, तुम्हें मेरे जूनियर को रास्ता खोजने के लिए इस्तेमाल करने का क्या अधिकार है? मृत व्यक्ति का वरिष्ठ अविश्वसनीय रूप से क्रोधित था। एल्डर शिवम ने उसे ठंडेपन से देखा और गंभीर स्वर में कहा, हम में से बहुतों के लिए एक रास्ता बनाने के बदले में उसे अकेले बलिदान करना, इसमें क्या अनुचित है? अगर तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम खुद ही खोज कर सकते हो। तुम खुद कितनी दूर तक चल सकते हो? चलो देखते हैं। वो सीनियर अनजाने में ही रुआसा हो गया, लेकिन उसने कुतर्क के माध्यम से तर्क करने की कोशिश की, तो तुम्हें मेरे जूनियर को पकड़ने का क्या अधिकार है? लेकिन एल्डर शिवम ने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी के दिल कांप उठे। अब से अगर मेरे जूनियर प्रशिक्षु भाई बल्लभ को फिर से ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा तो तुम्हारे 6 महान संप्रदाय बारी बारी से किसी को आगे की खोज के लिए भेजेंगे। इसलिए तुम लोग सबसे अच्छी प्रार्थना करो कि तुम बचने का रास्ता चुन सको। लेकिन ठीक उसी समय एल्डर अबीर ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे 6 संप्रदायों को तुम्हारे स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को छोड़कर सभी लोगों को क्यों भेजना चाहिए? एल्डर शिवम ने उसकी ओर उदासीनता से देखा और कहा,
हमारे संप्रदाय से एल्डर बल्लभ सहायता कर रहा है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? अगर वो नहीं होता तो क्या तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत करते? इस दुनिया में कभी भी मुफ्त भोजन नहीं मिलता। बेशक आप लोग भी किसी को बाहर नहीं भेज सकते, लेकिन कृपया हमारा पीछा मत करो, अन्यथा मुझे अभद्र होने का दोष मत दो। इस बार महान संप्रदायों ने फिर से बात नहीं की। यह बहुत स्पष्ट था कि यह उनका एकमात्र रास्ता था। उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। लेकिन एल्डर शिवम की अडिगता ने 6 महान संप्रदायों को एक ही दुश्मन के लिए एक समान घृणा से बंधे होने की मानसिकता पैदा कर दी। एल्डर शिवम भी ये जानते थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। अब केवल 10 राज्य संगठन संप्रदाय ही था जो उन्हें धमकी दे सकता था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे संप्रदायों की राय क्या थी। एक रोशनी चमकी। 8 लोगों का दल आखिरकार अब्सोल्यूट ब्लेज ब्यारियार भव्य संरचना से बाहर चला गया। बाहर निकलने पर सभी 10 राज्य संगठन संप्रदाय के अनुयायियों ने राहत की सांस ली। इस उच्च चौथे स्तर की भव्य संरचना के अंदर उस तरह के राजसी दबाव ने उन्हें तब तक कुचल दिया जब तक कि वे दम घुटने नहीं लगे। आरव ने अपना सिर उठाया और इटरनल स्प्लेंडर प्यालेश, इन 3 शब्दों को देखा। उसके दिल में एक अकल्पनीय भावना उमड़ पड़ी। यह संप्रदाय निश्चित रूप से अतीत में अनंत दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली संप्रदाय था। लेकिन समय बीतने के साथ लोग चले गए और कक्ष खाली हो गए। यह बिल्कुल उसके पिता के मेडिसिन किंग हॉल की तरह था। सावधान रहो सब, इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस में प्रवेश करना शायद इतना आसान नहीं है। ये जगह हर जगह खतरों से भरी है। मुझे भी नहीं पता कि वहां क्या है, आरव ने याद दिलाया। बात खत्म करने के बाद उसने आगे बढ़कर महल के मुख्य द्वार को धक्का देकर खोला। एक सुनसान मुख्य हॉल, मंद रोशनी, शांत खालीपन और दबाव वाली ठंडी हवा बह रही थी। ये भयानक जगह मेरे रोंगटे खड़े कर देती है, ईशान बोला। बर्फीली हवा का झोंका आया जिससे वो कांप उठा। इस मुख्य हॉल के चारों ओर सरणी संरचनाएं हैं। हालांकि ये लंबे समय से सुनसान है, लेकिन ये धूल के किसी भी कण से अछूता है। मुझे लगता है कि इस संप्रदाय के पास सरणी संरचना पथ में असाधारण नींव थी। पूरे रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर से बाहर तक लगभग बड़ी संरचनाएं पहरा दे रही थी, विशेष रूप से वो हेवनली थंडर गोल्ड लॉक फॉर्मेशन। ये 5वें स्तर की भव्य सरणियों के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली सारणी था। दक्षिणी डोमेन सरणी संरचना पथ के संदर्भ में मुरझाया हुआ और क्षयग्रस्त है। केवल स्वर्गीय आकाश संप्रदाय जैसा एक बड़ा संप्रदाय ही चौथे स्तर के फॉर्मेशन मास्टर्स का पोषण कर सकता है, लेकिन उनके चौथे स्तर के फॉर्मेशन मास्टर्स इस संप्रदाय की तुलना में बहुत कमजोर हैं। एल्डर दयाराम ने प्रशंसा से आह भरते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, सब लोग ज्यादा सावधान रहें। हो सकता है कि इस मुख्य हॉल में भी किसी तरह का खतरा हो। वास्तव में आरव की याद दिलाने की जरूरत के बिना रहस्यवादी क्षेत्र में इतना कुछ अनुभव करने के बाद बाकी लोग अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? आरव, वहां देखो, वहां एक पेंटिंग है, ईशान अचानक चिल्लाया। आरव ने सिर हिलाया। उसने भी पेंटिंग देखी। बाहर से वो भावहीन था, लेकिन अंदर से उसके दिमाग में असंख्य अपशब्द बह रहे थे। वो पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति से बहुत परिचित था। पेंटिंग में मौजूद व्यक्ति का व्यवहार ऋषि जैसा था और वो सुंदर और सौम्य था। बस इतना था कि उस युवक के चेहरे पर उस व्यक्ति से कुछ समानता थी जिसे आरव जानता था। हालांकि आरव ने उसे एक नजर में ही पहचान लिया। पेंटिंग में दिख रहा व्यक्ति वास्तव में 9वें स्तर के फॉर्मेशन सम्राट अश्विनी का युवा संस्करण था। और अश्विनी का एक और खिताब भी था, जो दिव्य क्षेत्र के 10 महान दिव्य राजाओं में से एक था, ग्रैंड अरे डिवाइन किंग। 10 महान दिव्य राजा वे लोग थे जिन्होंने अंतिम सीमाओं तक अपने अपने डोमेन का विकास किया। हालांकि उनकी विकासात्मक दिशाएं अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक बात समान थी, जो थी असीम शक्ति। अश्विनी 10 महान दिव्य राजाओं में स्थान पाने के लिए फॉर्मेशन पथ पर भरोसा कर सकते थे। कोई देख सकता था कि एरे दाओं में उनकी उपलब्धियां कितनी ऊंची थी। उसकी दादी को धिक्कार है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश किया तो मुझे एक परिचित भावना महसूस हुई। इतने लंबे समय तक इधर उधर घूमने के बाद यह संप्रदाय वास्तव में दांव शिक्षाएं हैं जो एरे सम्राट अश्विनी उस हारे हुए व्यक्ति ने पीछे छोड़ दी थी। यह सिर्फ इतना है कि उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि उसकी दांव शिक्षाएं भगवान जाने कितने सालों से पहले ही खत्म हो चुकी थी। अप्रत्याशित, ओह कितना अप्रत्याशित। वो हारा हुआ व्यक्ति वास्तव में अंतहीन दुनिया से दिव्य क्षेत्र में चढ़ा था, जबकि मैं उसकी जन्मभूमि में पुनर्जन्म लिया है। एक पल के लिए
आरव के हृदय में अनंत भावनाएं भर गई। इस रहस्यवादी क्षेत्र में काफी समय तक अशांति फैलाने के बाद पता चला कि ये एक पुराने परिचित द्वारा छोड़ी गई दाव शिक्षाएं थी। कितना अफसोस की बात है, आपके शिष्य और अनुयायी अब नहीं रहे, अन्यथा मैं निश्चित रूप से उन्हें उचित रूप से अनुशासित करूंगा। आपकी ओर से मेरे सीने में इस कुंठा को बाहर निकालने के लिए। आरव ने उदास होकर सोचा, मार्शल आर्ट की दुनिया ने कभी भी वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए उम्र का उपयोग नहीं किया, बल्कि वरिष्ठता को रैंक करने के लिए ताकत का उपयोग किया। उस समय दक्षराज दिव्य क्षेत्र के दिव्य राजा शक्तियों में सबसे कम उम्र के थे, लेकिन उस युग में उनकी कीमिया दाव शक्ति सर्वोच्च थी। केवल उनके पिता ग्रैंड मास्टर रुद्रदेव और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उन पुराने साथियों में से एक या दो ही उन्हें दबा सकते थे। इसलिए आरव ने हमेशा एक ही पीढ़ी के जैसे 10 महान दिव्य राजाओं के साथ बातचीत की थी। लेकिन ये ग्रैंड अरे डिवाइन किंग अश्विनी एक पुराना दानव था जो पहले से ही कई हजार साल से जीवित था। इसके बारे में बात करते हुए आरव और अश्विनी के बीच एक बहुत छोटी सी दुश्मनी भी थी। उस बूढ़े बदमाश ने अपने फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट का इस्तेमाल आरव को उसके साथ फॉर्मेशन पाथ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए उकसाने के लिए किया। इसका नतीजा यह हुआ कि दक्षराज को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसने आज्ञाकारी रूप से उसके लिए 3 टियर 9 औषधीय गोलियां परिष्कृत की। 3 उच्च श्रेणी की टियर 9 औषधीय गोलियां दक्षराज ने तब तक परिष्कृत किया जब तक कि वो खून की उल्टी करने के कगार पर नहीं पहुंच गया, इससे पहले कि वो 3 उच्च श्रेणी की टियर 9 औषधीय गोलियां परिष्कृत कर पाता। अंत में उस साथी ने एक वाक्य लिखा, चलो अगली बार फिर से शर्त लगाते हैं अगर हमें मौका मिले। उस समय यह सुनकर दक्षराज ने लगभग मुंह में पुराना खून उगल दिया। हालांकि दक्षराज भी एक नवस्तरीय फॉर्मेशन मास्टर थे, लेकिन ग्रैंड अरे डिवाइन किंग अश्विनी की तुलना में अंतर स्वाभाविक रूप से कोई साधारण प्रकार का बड़ा नहीं था। लेकिन आरव को अब तक ये अभूतपूर्व शर्म याद थी। अब वो वास्तव में गलती से अश्विनी के पुराने घोंसले में पहुंच गया था, लेकिन उसके पास अपने शिष्यों और अनुयायियों को धमकाने का कोई तरीका नहीं था। इसने आरव को बहुत उदास कर दिया। आरव, आरव, तुम्हें क्या हो गया है? क्या यह संभव है कि तुम उस पेंटिंग में व्यक्ति को पहचानते हो? सीसीर के शब्दों ने आरव के विचारों को बाधित कर दिया। आरव ने आकर सूखी खांसी की और कहा, वो आदमी बहुत बदसूरत लग रहा है। मैं उसे क्यों जानूंगा? सीसीर ने पेंटिंग को देखा और कुछ हैरान हुआ। पेंटिंग में व्यक्ति सुंदर और सौम्य लग रहा था। यह बदसूरत कैसे हो सकता है? लेकिन उसने फिर से आरव को देखा। ऐसा लगता है कि आरव की तुलना में उसका रूप वास्तव में थोड़ा खराब था। सुंदर लड़कों में इतना आत्मविश्वास था। यह बूढ़ा बदमाश, जब तक मैं दैवीय क्षेत्र में वापस नहीं आ जाता तब तक रुको। मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा ताकि अपने पिछले अपमान का बदला ले सकूं। आरव ने अपने दिल में घृणा से कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दिल की बात कह पाता, उसने एक चर्मराहट सुनी। सीसीर ने वास्तव में एक पत्थर के बोर्ड पर पैर रख दिया। वो पत्थर का बोर्ड थोड़ा नीचे धंस गया। सभी का दिल भी नीचे धंस गया। जब मुख्य हॉल के कोनों में मूल रूप से 18 मूर्तियां वास्तव में एक ही समय में हिल गई, तब तक किसी ने भी प्रतिक्रिया नहीं की थी। इस बार टोकरी को वास्तव में जोर से धक्का दिया गया था। गेट में घुसते ही हर व्यक्ति ने इन 18 मूर्तियों को देखा। उन्हें लगा कि ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां हैं, लेकिन अब उन 18 मूर्तियों की बाहरी बनावट पूरी तरह से उतर गई है और उनकी त्वचा भूरी दिखाई दे रही है। मानव त्वचा से अलग होने के अलावा ये 18 मूर्तियां वास्तव में मनुष्यों से अलग नहीं थी। आरव ने भी शुरू में सोचा कि ये साधारण मूर्तियां हैं, लेकिन इस समय उसके दिमाग में फिर से कई तरह की अपशब्दों की बाढ़ आ गई। अरे सम्राट अश्विनी के लिए तलवार की कठपुतलियां, 18 तलवार की कठपुतलियां। अश्विनी उस बूढ़े बदमाश को ऐसे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। जब उसने इन तलवार की कठपुतलियों को देखा तो आरव को पता चल गया कि ये निश्चित रूप से उस बूढ़े बदमाश से पहले ही छोड़ दी गई थी। ऊपर चढ़ गया। तथाकथित तलवार की कठपुतलियां वास्तव में गुड़िया की कठपुतलियां थी, जिन्हें सक्रिय करने के लिए सार क्रिस्टल का उपयोग किया जाता था। सौभाग्य से ये तलवार की कठपुतलियां अश्विनी के शुरुआती वर्षों की कृति होनी चाहिए, जिनमें केवल तीसरे स्तर की शक्ति है। अगर ये उसके चढ़ने के बाद के खिलौने होते तो आज ही सब खत्म हो जाता, सबको यही मरना पड़ता। आरव ने अश्विनी के घर पर पहले भी कुछ नवे स्तर की तलवार की कठपुतलियां देखी थी। वे शक्तिशाली थी। इसके अलावा अश्विनी व्यू रचना में सबसे मजबूत था। तलवार की कठपुतलियों का उपयोग करके वो दिव्य राजा की शक्तियों से मुकाबला कर सकता था। आरव ने उस समय अभ्यास के लिए
कुछ कठपुतलियों मांगना भी चाहा, लेकिन वो बूढ़ा बदमाश बहुत कंजूस था और एक भी देने को तैयार नहीं था। अश्विनी, हमारा द्वेष बढ़ता ही जा रहा है। तुम मेरा इंतजार करो कि मैं दिव्य लोक में वापस आऊं और तुम्हारी देखभाल करूं। आरव इतना क्रोधित था कि उसका चेहरा विकृत हो गया था। 18 तलवार की कठपुतलियां तेजी से कार्रवाई में थी और उन्होंने बहुत जल्दी आरव के 8 लोगों के समूह को घेर लिया। हालांकि इन तलवार कठपुतलियों में केवल तीसरे स्तर की ताकत थी। आरव को पता था कि ये 18 तलवार कठपुतलियां निश्चित रूप से अलग अलग नहीं लड़ेंगे। उन्हें एक एक करके तोड़ना असंभव था। इन तलवार कठपुतलियों को नष्ट करना चाहते हैं, एकमात्र तरीका था गठन को तोड़ना। एल्डर दयाराम, भाइयों, बेतरतीब ढंग से मत चलो। थोड़ी देर में जब हम लड़ेंगे तो आप सभी मेरी कहना मानेंगे। कृपया अपने निर्णय खुद न लें, आरव ने कहा। आरव को इतना गंभीर होते हुए सुनकर सभी को भी गुप्त रूप से चिंता हुई। उन्होंने शुरू में सोचा था कि एल्डर दयाराम और कार्तिक के साथ ये तीसरे स्तर की कठपुतलियां ज्यादा खतरा नहीं थी, लेकिन अब इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था ये आसान नहीं होगा। 18 तलवार कठपुतलियों के शरीर हिल गए। एल्डर दयाराम और बाकी लोगों को तुरंत एक शक्तिशाली दबाव महसूस हुआ, लेकिन जब आरव ने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। आरव, क्या ये तलवार का गठन है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनमें से हर एक कठपुतली अचानक बहुत अधिक मजबूत हो गया है, लेकिन उनकी आभा को देखते हुए ये केवल क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र का अंतिम चरण है। ईशान ने चकित होकर पूछा। आरव की अभिव्यक्ति में शायद ही कभी उदासी देखी गई थी, क्योंकि उन्होंने गंभीरता से कहा था, ये तीसरे लेवल स्वॉर्ड फॉर्मेशन, लेसर 9 रिवोल्यूशंस इंटरलोकिंग फॉर्मेशन। ईशान ने आरव के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया और केवल तीसरे स्तर की रचना सुनी। उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, पता चला कि ये केवल तीसरा स्तर है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा मेरा। आरव एक अपशब्द कहने से खुद को रोक नहीं सका। उन्होंने कहा, हालांकि इन 18 तलवार कठपुतलियों के पास केवल अंतिम चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत है। तलवार के गठन में वृद्धि के तहत उनकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से पूर्ण शक्ति वाले एल्डर दयाराम से कम नहीं होती है। क्या कहा आपने? आपका मतलब था कि इन 18 तलवार कठपुतलियों की ताकत तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बराबर है? ये कैसे संभव है? ईशान के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट बनाम क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से कुचलने वाला था। इसे संख्याओं का उपयोग करके आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। 18 नौवें स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बारे में भूल जाइए। यहां तक कि 28 या 38 भी संभवतः प्रथम स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जीत सकते। लेकिन अब आरव ने कहा कि इन 18 तलवार कठपुतलियों द्वारा बनाई गई संरचना तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र मार्शल कलाकार के साथ आमने सामने टकरा सकती है। क्या ऐसी बढ़त कुछ ज्यादा ही भयावह नहीं थी? लेकिन आरव ने ठंडे स्वर में कहा, है, अरे दांव के ग्रैंडमास्टर के लिए यह असंभव नहीं है। आरव के पास अभी भी आधा वाक्य था जो उसने नहीं कहा। यदि वर्तमान एरे सम्राट अश्विन को लेसर 9 रेवोल्यूशंस इंटरलोकिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए बुलाया जाता तो इन 18 तलवार कठपुतलियों के बारे में कुछ भी प्रभावशाली नहीं होता, जो सीधे एक प्रमुख क्षेत्र को पार करके 9वें स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का सामना करते। उनकी आंखों के सामने ये तलवार कठपुतलियां कई हजार साल पहले अश्विन के मानकों के बराबर थी, अधिकतम कमजोर। हालांकि आरव अश्विन को हर तरह से नापसंद करते थे। आरव अभी भी गुप्त रूप से आश्वस्त थे, भले ही वे एरे दांव के मामले में मौखिक रूप से सहमत न हों। एरे दांव में उस व्यक्ति की समझ की क्षमता दिव्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से नंबर 1 थी। उसकी स्वयं निर्मित फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट्स दिव्य क्षेत्र में एरे मास्टर्स की सपनों की खजाने वाली किताब थी। यहां तक कि आरव भी अविश्वसनीय रूप से लालची था। अगर ऐसा न होता तो वो अश्विन के साथ शर्त क्यों लगाता? आरव मूर्ख नहीं था। वो ये भी जानता था कि वो अश्विन के बराबर नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट्स बुक आरव के लिए अभी भी बहुत आकर्षक थी। अपने पिछले जीवन में फॉर्मेशन पाथ में आरव की उपलब्धियां उसके कीमिया पद के बाद दूसरे स्थान पर थी। अगर वो फॉर्मेशन पाथ में एक और कदम आगे बढ़ पाता तो शायद वो कीमिया पद पर और आगे बढ़ सकता था। लेकिन आरव, तीसरे स्तर की संरचना आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, है ना? आखिरकार आप एक उच्च चौथे स्तर की भव्य सरणी से भी आसानी से बाहर निकल सकते हैं, कार्तिक ने कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे पूरा भरोसा नहीं है। यह सुनकर सभी को घुटन महसूस हुई। आरव ऐसे भयानक भव्य सरणी के अंदर अपने घर में था, जैसे कि अब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर।
उसने वास्तव में कहा कि वह तीसरे स्तर की सरणी संरचना का सामना करने के लिए आश्वस्त नहीं था। यह वाकई में कुछ अकल्पनीय था। सभी की हैरानी को भांपते हुए आरव ने कहा, संरचनाओं के मार्ग की समझ भी इसी तरह उच्च और निम्न में विभाजित है। एक ही सरणी संरचना अलग अलग लोगों के हाथों में पूरी तरह से अलग अलग शक्ति को मुक्त कर सकती है। हालांकि ये लेसर 9 रेवोल्यूशंस इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन उच्च रैंक का नहीं है, लेकिन इसे क्रैक करना बेहद मुश्किल है। वे सभी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये अवधारणाओं को समझने के समान ही तर्क था। यदि आरव को भी संरचना को क्रैक करने का भरोसा नहीं था, क्या हर कोई खतरे में नहीं होगा? आ रहा हूं। सभी के दिल दहल गए, केवल उन तलवार कठपुतलियों के हाथों में लंबी तलवारें कांपती हुई देखकर। चुभने वाली ठंडी तलवार की क्यूई ने तब तक डंक मारा जब तक कि सभी को बहुत असहज महसूस नहीं हुआ। स्वूश, स्वूश, स्वूश। इन तलवार कठपुतलियों की हरकतें बेहद अनिश्चित थी, जिसने 10 राज्य संगठन के 8 लोगों के गठन को तुरंत टुकड़ों में नष्ट कर दिया। आरव की आकृति आगे बढ़ी, सीसीर की तरफ तेजी से बढ़ी, लंबी तलवार को एक तरफ धकेल दिया जो उसकी पीठ पर वार करने के करीब आ गई थी। लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, एल्डर दयाराम, इस जगह की सार ऊर्जा प्रतिबंध पहले ही खत्म हो चुका है। आप इन तलवार कठपुतलियों से बिना किसी बंधन के निपट सकते हैं। एल्डर दयाराम ने जब यह सुना तो वो बहुत खुश हुए। उनकी आभा तुरंत आसमान छू गई। तीसरे स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत तक बढ़ गई। वास्तव में इस मुख्य हॉल में हेवनली थंडर एसेंस लोकिंग ग्रैंड एरे वास्तव में अवरुद्ध था। एल्डर दयाराम की जबरदस्त ताकत ने चीजों को नियंत्रण में रखा, जिससे अन्य शिष्यों पर दबाव अचानक बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी कार्तिक सहित अन्य लोगों के आसपास हर जगह खतरे लगातार दिखाई दे रहे थे। अब वे आखिरकार जानते हैं कि आरव के शब्दों का क्या मतलब था। इस लेसर 9 रेवोल्यूशंस इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन की ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। यहां तक कि कार्तिक एक अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र को भी लगा कि एक तलवार कठपुतली का सामना करते समय वो कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ राउंड के बाद वे तुरंत इसका सामना करने में असमर्थ हो गए। इन 18 तलवार कठपुतलियों ने जोड़े बनाए। हमले की प्रत्येक श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई थी, बस अपने विरोधियों को सांस लेने का कोई समय नहीं दे रही थी। इसके अलावा तलवार कठपुतलियों की इन 9 टीमों के हमलों का वास्तव में मिश्रित प्रभाव था, एक बार दूसरे जितना ही शक्तिशाली था। यहां तक कि एल्डर दयाराम एक 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र ने भी सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। यह लेसर 9 रेवोल्यूशंस इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन बिल्कुल अचूक था, बिल्कुल एक एकीकृत सामूहिक हमला मशीन की तरह। शुरू से ही आरव अपने वरिष्ठों की सहायता करने के लिए अपने पैरों पर दौड़ रहा था। यदि आरव नहीं होता तो सबसे अधिक संभावना है कि तलवार की कठपुतलियों की तलवारों के नीचे पहले से ही बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके होते। वर्तमान में आरव के दिल में वो पहले से ही एरे सम्राट अश्विन के पूर्वजों को अनगिनत बार अपनी शुभकामनाएं दे चुका था। हालांकि ये लेसर 9 रेवोल्यूशंस इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन अतुलनीय रूप से गहरा है। आरव की सरणी दांव उपलब्धियों के साथ वो सरणी गठन के अंदर खुद को भी सुरक्षित कर सकता था। एक तलवार कठपुतली ईशान के पीछे भावहीन रूप से प्रकट हुई। उसकी लंबी तलवार बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी पीठ पर वार करने वाला था। आरव की निगाहें दृढ़ हो गई। वह एक फ्लैश के साथ उसके पास पहुंचा और जोर से खींचा। मुश्किल से इस घातक प्रहार से बच पाया। फिर भी तलवार की कठपुतली ने ईशान के कंधे पर वार किया हुआ था। इस घाव को सहते हुए ईशान की ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो गया। आरव अपने दिल में अविश्वसनीय रूप से चिंतित था। इस दर पर निश्चित रूप से हताहत होंगे। आरव का दिमाग एक ड्रिल की तरह घूम गया और उसे पता था कि इस तरह निष्क्रिय रहना सही तरीका नहीं था। उसने अचानक एल्डर दयाराम पर चिल्लाया, एल्डर दयाराम, आप दूसरे सीनियर्स की रक्षा करें। हालांकि एल्डर दयाराम की लड़ाकू ताकत इस समय पहले से ही पूरी तरह से विकसित थी, लेकिन वो पूरी तरह से सरणी गठन के अंदर कोई फायदा नहीं उठा सका। इसके बजाय वो लड़ते लड़ते और अधिक चिंतित हो गया। वो महसूस कर सकता था कि अगर वो इस सरणी गठन का अकेले सामना करता तो अंत में परिणाम अभी भी पराजित और मारा जाना ही होता। 18 अंतिम चरण क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र कठपुतलियां तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकती थी। ये बस दिमाग हिला देने वाला था। आरव की चीख सुनकर एल्डर दयाराम ने तुरंत बिना कुछ कहे आरव की जगह ले ली। हालांकि उसे व्यू रचना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसका क्षेत्र तो वही था। दूसरों के लिए कुछ समय के लिए आगे आना अभी भी संभव था। आरव, जल्दी करो, मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा।
एल्डर दयाराम ने बेचैनी से कहा। 18 तलवार कठपुतलियों के हमलों से लोगों की आंखें धुंधली हो गई। एल्डर दयाराम अभी भी दूसरों के लिए टिक सकता था, कुछ समय के लिए, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अनदेखी से बचना मुश्किल होगा। आरव ने तलवार कठपुतलियों के हमले को एक झटके से चकमा दिया और गंभीरता से कहा, मुझे 10 सांसों का समय दो। एल्डर दयाराम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। 10 सांसें में इस व्यू रचना में दोष ढूंढना वाकई बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आरव के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। वो केवल अपनी नावें जला सकता था। एक गहरी सांस लेते हुए आरव ने वास्तव में अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत स्टिल वाटर हार्ट अवस्था में प्रवेश कर गया। आंखें बंद करके आसपास की घटनाएं आरव की दिव्य आत्मा में अंकित हो गई, जैसे कि अत्यंत सूक्ष्म विवरण प्रकट हो रहे हों। 18 तलवार कठपुतलियों, एल्डर दयाराम, कार्तिक, तुषार, ईशान, सीसीर, ये सब और सब कुछ इतना स्पष्ट था। मूल रूप से अप्राप्य निशान अभी इतने स्पष्ट दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया धीमी हो गई हो। अनजाने में आरव का स्टिल वाटर हार्ट क्षेत्र फिर से बढ़ गया। 1 सांस, 2 सांस, 3 सांसें। समय धीरे धीरे बीतता गया। केवल आरव के बंधे बिना एल्डर दयाराम ने अपने ऊपर अविश्वसनीय दबाव महसूस किया। उनकी नसें सीमा तक कसकर घायल हो गई थी और उन्होंने थोड़ी सी भी ढील देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किसी भी तरह की ढील एक शिष्य की जान ले सकती थी। एल्डर दयाराम को हर सांस एक सदी की तरह लग रही थी। हर सांस में एल्डर दयाराम इधर उधर भागते भागते थक जाता था, पिछले सेकंड में इस व्यक्ति को बचाते हुए, लेकिन अगले सेकंड में दूसरे व्यक्ति की तरफ भागते हुए। आरव को भी हर सांस अंतहीन लगती थी। आरव की आत्मशक्ति फैल गई, 18 तलवार कठपुतलियों की हर हरकत को पकड़ती हुई। एक तलवार ने पीछे से हमला किया। ऐसा लगा जैसे आरव की पीठ पर आंखें हो गई हों, जो अपने शरीर को थोड़ा झुकाकर आसानी से चकमा दे रही हों। ऐसा लग रहा था जैसे इन 18 तलवार कठपुतलियों ने इस क्षेत्र के भीतर एक व्यापक जाल बना दिया हो। आरव जो करना चाहता था वो इस अपरिहार्य जाल को सुलझाना था। एक झटके में समय की 8 सांसें बीत गई, लेकिन एल्डर दयाराम इन 8 सांसों में ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। खटखट। एल्डर दयाराम ने धीरज की तरफ से एक तलवार को हटाने में मदद की, लेकिन उनकी नसें अचानक कस गई, क्योंकि एक हाथ वाले सीसिर के सामने एक और तलवार पहले ही आ चुकी थी। यह लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन अविश्वसनीय रूप से गहरा था। बुजुर्ग दयाराम का 8 सांसों तक टिक पाना पहले से ही सीमा थी। वो वास्तव में इस तलवार के सामने असहाय था। सीसीर की नजर में वो तलवार लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने अपने शरीर की सारी ताकत इस तलवार से बचने की कोशिश में लगा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या मैं यहां मरने जा रहा हूं? सीसीर ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। डिंग! एक तीखी आवाज सुनाई दी। तलवार कठपुतली की तलवार को एक तरफ धकेल दिया गया। सीसीर दंग रह गया। उसने देखने के लिए अपनी आंखें खोली। पता चला कि यह आरव ही था जिसने बगल से हमला किया और इस तलवार को हटाने में उसकी मदद की। आरव ने फिर से उसकी जान बचाई। भाई सीसीर 3 कदम बाएं और 5 कदम आगे। मेरे पीछे आओ। गलत तरीके से मत चलो। सीसीर के पास अभी धन्यवाद देने का समय नहीं था जब आरव की आवाज उसके कानों के पास सुनाई दी। बहुत ज्यादा सोचने का समय नहीं था। सीसीर ने सहज रूप से आरव के पदचिन्हों का अनुसरण किया और चल पड़ा। 3 कदम बाईं ओर और 5 कदम आगे, कुल मिलाकर सिर्फ 8 कदम की दूरी। लेकिन उन दोनों ने 1 दर्जन से ज्यादा तलवारों के हमले झेले। इस प्रक्रिया के दौरान आरव ने सीसीर को फिर से खतरे की कई घटनाओं को हल करने में मदद की। 8 कदम चलने के बाद आरव ने फिर से कहा, 2 कदम पीछे हटो, 3 कदम दाईं ओर बढ़ो। सीसीर ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वो आरव का पीछा करता रहा। ठीक इसी तरह सीसीर ने आरव के साथ 6 बार चक्कर लगाया, लेकिन देखा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। वास्तव में उसके आसपास कोई तलवार की कठपुतलियां नहीं थी। वे दोनों ऐसे ही तलवार की संरचना से बाहर निकल गए। एक तरफ जाकर आराम करो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सीसीर। मैं जाकर दूसरे वरिष्ठों को बाहर लाता हूं। सीसीर के जवाब का इंतजार नहीं किया। एक झटके में वो फिर से संरचना में शामिल हो गया। कुछ छलांगे लगाकर आरव धीरज के पास पहुंच गया। अब धीरज का शरीर तलवार के घावों से भरा हुआ था। अगर इस पूरे समय में एल्डर दयाराम ने उसकी रक्षा न की होती तो शायद वो एक मृत आत्मा बन चुका होता। मेरे पदचिन्हों पर चलो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई धीरज।
ध्यान रखना कि कहीं खो न जाए, आरव ने कहा। धीरज ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है। आरव धीरज को लेकर आया और 2-3 कदम चलकर ईशान के पास पहुंचा। फिर वो ईशान को लेकर आया और तुषार के पास पहुंचा। बस इसी तरह आरव ने आखिरकार सभी वरिष्ठों को एक साथ इकट्ठा किया। वरिष्ठों, पहले मेरे पीछे आकर फॉर्मेशन से बाहर निकलो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अपनी बात खत्म करते हुए आरव ने एक तय पैटर्न का पालन करते हुए सभी को घेरे से बाहर निकाला। सौभाग्य से ये तलवार की कठपुतलियां बेजान वस्तुएं थी और उनकी अपनी इच्छा शक्ति नहीं थी। अन्यथा आरव के लिए भी सभी को इतनी आसानी से बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। जब आरव ने सभी को फॉर्मेशन से बाहर निकाला तो 18 तलवार की कठपुतलियों ने अपने सभी हमले एल्डर दयाराम पर केंद्रित कर दिए। एल्डर दयाराम की पहले की थकावट भी बहुत ज्यादा थी। जब सभी बाहर चले गए तो उसने तुरंत दबाव महसूस किया। काफी ऊपर उठो वरिष्ठों, पहले आराम करो, मैं जाकर एल्डर मेल को बाहर कर दूंगा। आरव अपनी बात खत्म करने के बाद फॉर्मेशन में प्रवेश करने वाला था। रुको आरव, तुम अकेले फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हो? एल्डर दयाराम भी इन कठपुतलियों को संभाल नहीं सकते, क्या तुम अकेले कर सकते हो? कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फॉर्मेशन को नहीं तोड़ना, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बात खत्म करते हुए आरव ने छलांग लगाई और एक बार फिर उन तलवार की कठपुतलियों से भिड़ गया। एल्डर दयाराम, तुम पहले फॉर्मेशन से बाहर निकलो, ये जगह मेरे लिए छोड़ दो, आरव चिल्लाया। नहीं, तुम अकेले? एल्डर दयाराम ये सुनकर हैरान रह गए। अब इतना मत पूछो, मेरे निर्देशों का पालन करो और अपने कदम बढ़ाओ। 6 कदम दाईं ओर, 1 कदम पीछे, आरव ने कहा। एल्डर दयाराम का आरव पर भरोसा पहले से ही बिना किसी शर्त के पहुंच चुका था। उसने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के आरव के निर्देशों के अनुसार अपने पैर हिलाए। एल्डर दयाराम की 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र शक्ति के साथ बाहर निकलने की इच्छा तब तक कठिन नहीं थी जब तक कि वो गठन को छोड़ने का रहस्य जानता था। वास्तव में आरव के निर्देशों के तहत एल्डर दयाराम की आंखें धुंधली हो गई और उन्होंने सरणी गठन छोड़ दिया। अब लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन के भीतर केवल आरव ही बचा था। आरव ने उन भावहीन तलवार कठपुतलियों को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अश्विनी, तुम कंजूस हो। आज मैं तुम्हारी इन सभी तलवार कठपुतलियों को लेने जा रहा हूं। पहले कुछ ब्याज इकट्ठा करने पर विचार करो, और ये लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन मैं विनम्र नहीं रहूंगा। बात खत्म करते हुए आरव ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली और हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में प्रवेश किया। अपने वरिष्ठों की बाधा के बिना आरवी इस लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन का जी भरकर अनुभव कर सका। उसने अभी केवल 8 सांसों का उपयोग किया और बमुश्किल संरचना से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा। लेकिन वो अभी भी इस लेजर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से क्रैक करने की चाहत से बहुत दूर था। एल्डर दयाराम और बाकी लोगों ने पहले से ही इस लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन की शक्ति देखी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि यह सरणी गठन कितना शक्तिशाली था। लेकिन आरव को पता था कि अश्विनी के फॉर्मेशन पाथ 9 स्क्रिप्ट्स के अंदर ग्रेटर 9 रेवोल्यूशन प्रोफाउंड हेवन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन नामक एक सरणी गठन था। इसका विकास इसी लेजर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन से हुआ था। दिव्य क्षेत्र में ग्रेटर 9 रेवोल्यूशन प्रोफाउंड हेवन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन की शक्ति 1 दर्जन से अधिक सामान्य दिव्य राजाओं का वध करने के लिए पर्याप्त थी। स्पिरिट ब्रिस्टल डिवाइन किंग के 9 सैंड बैरिंग हेवन से तुलना करने पर भी यह कोई कमजोर नहीं था। उनकी आंखों के सामने ये व्यू रचना एक मृत वस्तु मात्र थी। अरव को पता था कि अगर अश्विनी यहां इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो उनकी पार्टी के पास भागने का कोई मौका नहीं होगा। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों के बारे में भूल जाओ, यहां तक कि सोल सागर क्षेत्र के बिजली घर भी बच नहीं पाएंगे। यही दिव्य क्षेत्र के 10 महान दिव्य राजाओं की असली ताकत थी, और वर्तमान आरवी वास्तव में ग्रैंड एरे डिवाइन किंग अश्विनी को चुनौती दे रहा था जब वो छोटा था। यदि आरव के अनुमान सही थे तो उसके सामने ये सरणी संरचना तब बनाई जानी चाहिए थी जब अश्विनी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र या सोल सागर क्षेत्र में था। अन्यथा ये तलवार की कठपुतलियां निश्चित रूप से इस शक्ति तक सीमित नहीं होती। बहुत स्पष्ट रूप से उस समय की अश्विनी अभी पर्याप्त परिपक्व नहीं थी। इस लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन की ताकत भी स्वर्ग विरोधी डिग्री तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी ये अस्तित्व भी अधिकांश लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। आरव अब जो करना चाहता था वो इस व्यू रचना को पूरी तरह से समझना
और इन 18 तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित करना था।